जैसे 28 जनवरी से 27 फरवरी मैंने कहा कि बार बार प्लेन हादसे होंगे और इतिहास में सबसे ज़्यादा प्लेन हादसा हुआ 28 जनवरी से 27 फरवरी तक। तो मैंने कहा जनवरी शुरू होने दो और 28 जनवरी से पहले देखना कि अमेरिका युद्ध में आएगा। और अमेरिका ने 3 जनवरी को सबसे पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। तो आपको क्या लगता है कि भारत जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है? भारत के साथ क्या होगा? भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का एक युद्ध जैसा हालात उत्पन्न हो जाएगा। ये वही नया भारत है जो देश में घुसेगा भी और मारेगा भी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे विश्व में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति पद को पकड़ेंगे। मैंने एक रिसर्च पब्लिश करा था, आइंस्टाइन का थ्योरी है रिलेटिविटी। उन्होंने कहा था कि प्रकाश हमेशा एक ही गति से चलती है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रकाश एक ही गति से चलती क्यों है। क्योंकि लोगों ने ये बड़ा स्टीरियोटाइप बना दिया है कि जो वैदिक ज्ञान रखता है उसको बेवकूफ़ों के जैसा रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी और वैदिक ज्ञान कितना ज़्यादा गहरा है अगर सही मायने में उसको तरीके से पढ़ाया जाए। वो कहीं से नहीं चाहते कि हमारा जो हिंदू का अस्तित्व है वो 2000 साल से पहले का हो जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस्ड एनसीईआरटी है। और कुछ हॉलीवुड के लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा बेच देते हैं। वो क्या है? आप क्या करते हैं पता है? उसमें आपने फेम पाने के लिए आपने क्या किया? आपने उसके लिए रिचुअल कर दिए, बलि दिया आपने, उसके लिए दिया। सुमिताचार्य गुरुकुल हमारा है औरंगाबाद बिहार में। तो गुरुकुल के सामने में शिव मंदिर है। शिव मंदिर में ही बैठ करके मैं साल में एक बार पहुंचूंगा वहां पे और पहुंच करके सारी डेट वाइज भविष्यवाणियां तैयार करूंगा। हर हर महादेव। आज ये पॉडकास्ट उनके साथ करने जा रहे हैं जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा एक रूप भी है उनका जो अभी किसी पॉडकास्ट में शायद उन्होंने नहीं दिखाया। और मैं आज अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि मैं भोले बाबा के ऐसे भक्त से मिलने जा रही हूँ। जान तो मैं थोड़ा थोड़ा गई थी, आज उनकी ऐसी पहचान से आप सबको मिलवाने वाली हूँ जो एक गॉड गिफ्टेड हैं। वो हैं सुमित आचार्य जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सुमित जी, सबसे पहले जी, आपके हाथ में एक आप बहुत खूबसूरत सी ये जो आपकी रिंग है इसको पहनते हैं जी, इसका क्या कारण है? शक्ति यंत्र है। धातु को शुद्ध किया करके विशेष मुहूर्त में धारण किया जाता है। अच्छा। यह शक्ति यंत्र है जिसको मैं धारण करता हूँ। और इसको मैंने एक पंछी के आकार में बनवाया। वो पंछी है नीलकंठ। भोले बाबा का नीलकंठ। भोले बाबा का नीलकंठ। कहते हैं मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः, शिव अमोघ कवच में है। तो ये नीलकंठ है जो मैं धारण करता हूँ। लोग अक्सर इसको बाज समझते हैं, कोई ईगल समझता है, ये नीलकंठ पंछी। कोई सोचता है कि ये शायद कोई तंत्र का कोई उससे रिलेटेड है, तो ये एक भोले बाबा का प्यार है। और नीलकंठ ही आपको शायद अपने साथ उड़ाते चले जा रहे हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आप देते चले जा रहे हैं। जी, निर्विघ्न चलता है सब कुछ। फिर कुछ अपने बारे में बताइए आज। जैसे मेरे बारे में विशेष तो ये है कि अभी तो भविष्यवाणियाँ करता हूँ मैं। और लोग अक्सर ये कहा करते थे कि जब कोई बड़ी आपदा आती है, कोई बड़ी ट्रेजेडी आती है, तो दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य जो भविष्य देखने का दावा करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। ये खास करके ये बात तब मुझे कही गई थी जब ये बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो उस समय कहा गया कि आपने क्यों नहीं संकेत दिया। तब से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भविष्यवाणी करूं और न्यूज़पेपर में प्रिंट कराऊं कि इतने डेट से इतने डेट के बीच में ये वाली घटना घटने वाली है, सतर्क रहना। जैसे 28 जनवरी से 27 फरवरी मैंने कहा कि बार बार प्लेन हादसे होंगे और इतिहास में सबसे ज़्यादा प्लेन हादसा हुआ 28 जनवरी से 27 फरवरी तक। ज्योतिषीय का लोहा माना अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कि 5-5 हज़ार फ्लाइटों को उसने रुकवा दिया। बिल्कुल सच है। तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। अभी आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जून में कहा था 2025 में कि नीतीश कुमार जी का सीएम रहने का योग नहीं है जी। और 2026 में ठीक से वो 6 महीना भी नहीं पूरा कर पाए अपने सीएम का कार्यकाल, अचानक छोड़ना पड़ा। और सम्राट चौधरी जी का उनके ऊपर बनता हुआ राजयोग दिखा था, तो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं घटित हुई हैं। पहले भी था कि जनवरी में जब मैंने एक पॉडकास्ट करा था तो उसमें मैंने बताया था कि शनि मार्च के महीने में 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट करने वाले हैं। सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत के पूर्वी भाग में रहने वाले लोगों को भारत के पूरब में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। भारत के पूरब में म्यांमार है, ज़बरदस्त भूकंप आया था 29 मार्च को ही, जिस दिन ट्रांजिशन हुआ था। और 30 तारीख को ट्रांजिशन कंप्लीट होकर के भारत में प्रवेश करता है। जैसे जैसे भारत में प्रवेश किया था, बंगाल में उस समय हिंसा हुआ था और उसके बाद जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के अंदर में अग्निकांड होता है। और पहलगाम का अग्निकांड के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है।
जो बात भी मैं जनवरी से कहता आ रहा था, महाकुंभ के मीडिया सेंटर में भी बताया था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। तो दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे थे कि ये एक विश्व युद्ध का शुरुआत है, बहुत सारे देश लड़ने लग जाएंगे, पाकिस्तान निस्तनाबूत होगा और पीओके भारत में आएगा। तब मैंने कहा था कि नहीं, ये बहुत ही छोटे क्षण में 10 तारीख के आसपास, मई में 10 के आसपास ये युद्ध जो है विराम पकड़ लेगा, क्योंकि ये क्षणिक है, ट्रांजिशन हो रहा है, और जैसे जैसे ट्रांजिशन आगे बढ़ेगा ये जो युद्ध का माहौल है वो पश्चिम की तरफ भागेगा। जैसे एक लहर आती है उस प्रकार से ये युद्ध चल रहा है शनि के ट्रांजिशन के साथ में। तो युद्ध होता है और सही में वो थोड़े दिन में वो युद्ध खत्म हो जाता है, और पश्चिम की तरफ मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा केओस शुरू होता है। और उसके बाद 2026 में, 2025 जब ये ट्रांजिशन अमेरिका पहुंचा है, तो मैंने कहा जनवरी शुरू होने दो और 28 जनवरी से पहले देखना कि अमेरिका युद्ध में आएगा। और अमेरिका ने 3 जनवरी को सबसे पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, और उसके बाद 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स करवाई, और उसके बाद से जो युद्ध चल रहा है ये 2032 तक चलता जाएगा। अगर ये युद्ध चलता जाएगा 2032 तक, तो आपको क्या लगता है कि भारत जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है और भारत के साथ क्या होगा? भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी। पहले तो यही बता दूं कि अभी मई मिड से जून मिड के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का एक युद्ध जैसा हालात उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें भारत हावी पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये वही नया भारत है जो देश में घुसेगा भी और मारेगा भी, और वही नया भारत को जनता देखेगी। इस बार पहल भारत करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये किसके नेतृत्व में होगा? मोदी जी के? अब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। कई लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, लेकिन ये सब बातों पे भी मैं पर्दा डालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल करेंगे। एक भविष्यवाणी मैं आपके सामने, बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने करता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे विश्व में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति पद को पकड़ेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी सन 2029 में प्रधानमंत्री एक बार और बनेंगे, कुछ क्षण के लिए बनेंगे, और उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। बिल्कुल। मैं बहुत मोदी फ़ैन हूँ, क्योंकि मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने बदलाव उनके आने के बाद हुए हैं वो शायद भोले बाबा ने उनको भेजा गया है। और आपकी बात से मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि सब कुछ ग्रह नक्षत्र हैं, अगर आप उसे सही तरीके से जान पाएँ। आप जब हम अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने आपसे जब बात करी थी, मुझे पता चला जब आप 7 साल के थे तो आपने इनोवेशन करी, उसके बारे में बताइए। तो उस समय मैंने एक रिसर्च पब्लिश करा था। आइंस्टाइन का थ्योरी है रिलेटिविटी। उन्होंने कहा था कि हम अपना सिद्धांत लेके चलेंगे कि प्रकाश हमेशा एक ही गति से चलती है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रकाश एक ही गति से चलती क्यों है। तो मेरे मन में ये सवाल था, क्योंकि मैं जब छोटे क्लासों में था तो मेरे अंदर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि मैं मास्टर्स की क्लासेस की किताबों को पढ़ूंगा। तो जब नवरात्रे आते हैं, दुर्गा पूजा का मेला लगता है, तो सभी बच्चों को खिलौने खरीद के दिए जाते थे। तो मैं उस समय हायर मैथमेटिक्स और हायर फिजिक्स की किताबें खरीदा करता था। तो एक किताब थी मेरे पास, न्यूक्लियर फिजिक्स इरविंग कैप्लन की। वो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के वो प्रोफेसर हैं। तो उनकी किताब में पढ़ रहा था। ये प्रॉपर कोर रिसर्च की किताब है, मास्टर्स में बच्चे पढ़ते हैं। तो उस किताब को पढ़ा तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया था कि क्यों चलता है। तो मैंने फिर इसके ऊपर रिसर्च पब्लिश किया, अपना रिसर्च किया, और पब्लिश हुआ ये जाकर के जब मैं 10वीं में आ गया तब। तो पब्लिश हुआ तब मुझे भारत का यंगेस्ट रिसर्चर का उपाधि मिला, और तब तक मेरे 28 आविष्कार कंप्लीट हो गए थे। तो मीडिया अटेंशन मिलने के बाद फिर खूब आर्टिकल आते थे कि 18 की उम्र में 28 आविष्कार। तो मैं उस समय अपने बाकी बच्चों के बीच में वन ऑफ द टॉपर ग्रेड का बच्चा हुआ करता था। मेरे हिसाब से आप एक वैदिक साइंटिस्ट हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति वैदिक है तो वैदिक है तो वो साइंटिस्ट भी होगा, क्योंकि लोगों ने ये बड़ा स्टीरियोटाइप बना दिया है कि जो वैदिक ज्ञान रखता है उसको बेवकूफ़ों के जैसा रहना चाहिए, पुराना फैशन करना चाहिए। जैसे वो केवल कुर्ता पहने, 400 साल 500 साल पुराना फैशन कैरी करे, और वही चीज़ें करे जो मतलब अभी के समय की नहीं है। जो पिछड़ी चीज़ें हैं वो केवल वो पालन करे। लेकिन अगर जो असली में वैदिक व्यक्ति है तो फिर उसको उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ को उसको समझने का उसके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। मैं बताऊं कि ज्योतिष भी एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत सटीक होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गड़बड़ है तो आप अपने लिए भी नुकसान करेंगे और यजमान के लिए भी और उसके अपने परिवार के लिए भी। कैसे करेंगे कि आपके की हुई गलती का सीधा परिणाम आपके पुत्र, आपके संतान पर पड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको ज्योतिष नहीं आती, आपकी कैलकुलेशन वीक है, लोग मूलतः कब ज्योतिष बनते हैं? जब जीवन में हर जगह से वो फेल हो जाते हैं, तब जाके ज्योतिष पकड़ लेते हैं कि चलो यही रह गया, लोगों को मूर्ख बनाओ।
लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लोग बोलता और कुछ है भी कि prediction दो। सुपरस्टिशन डालना है मन में। सुपरस्टिशन जैसे कि आपके घर में अगर टेबल तिरछी पड़ी हुई है, तो टेबल थोड़ा सा तिरछा हो गया तो उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, उसको फटाक से सीधा करो। लोगों को एक प्रकार से साइकोपैथ बना देते हैं, मैनियाक। बिल्कुल उसको सही, मैनिया बिल्कुल मैनिया की सही। बीमारी जो कहते हैं, बार बार हाथ धोने वाली बीमारी, तो वैसी बीमारी लगवाने लगे ज्योतिष। तो मैंने ये देखा कि अगर आप हवन करने जाते हो तो हवन में भी अगर आपने गलत दिन हवन करवा दिया, गलत तिथि पे हवन करवा दिया, तो हवन कहने को पॉजिटिव है, लोग कहते हैं वही ना कि भगवान का जाप करेंगे, भजन करेंगे, भगवान हमेशा हमेशा हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन ध्यान देना कि अगर मृत्यु बनाया हुआ है तो भगवान का ही बनाया हुआ है, जीवन भी भगवान का बनाया हुआ है। तो अगर आपको जीवन मिला है, जीवन को खींचने वाली जो शक्तियां हैं वो भी भगवान की बनाई हुई हैं। गलत मुहूर्त में हवन अगर आपने कर दिया तो बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। गलत मुहूर्त में रुद्राभिषेक आपने कर दिया, बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि शिववास देखना चाहिए, हवन में हवन का वास, अग्निवास देखना चाहिए। अग्निवास में कैलकुलेशन की पद्धति है, मंत्र है तिथिम चैव समन्वितम परम वार समन्वितम चतुर्थ भीषदि हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते। तो यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, अलजेब्रा यहाँ पे यूज हो रहा है। लोग कहते हैं इराक से अलजेब्रा होकर के आया, नहीं, हमारे हमारे शास्त्र में हमारे वेदों अलजेब्रा से। बार बार यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उस डिवीजन में, उस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब कुछ इसमें है, तो उस डिवीजन में उस इक्वेशन में जो शेष आ रहा है बच करके, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 बचा अगर, तो अग्नि आकाश में है, निष्फल रहेगा आपका हवन करना। वाह। अगर 2 या 0 आया तो अग्नि पृथ्वी पर है, हवन आप करेंगे तो फलित होगा। 3 आ गया, आप बर्बाद हो जाएगा हवन के अगले दिन से ही। हवन किया आपने, 1.25 महीना होते होते बहुत बड़ी बड़ी बर्बादी आपके जीवन में आने वाली है। तो वही एक बात है कि सभी पंडितों को अभी ये आता नहीं है, कैलकुलेशंस पढ़ते कम है और पढ़ते नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है कि पूरे दुनिया में पूरा केओस फैल रहा है। तो जो भी इस चीज़ को कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी आप ये चीज़ें करें। अन्यथा आप अपने लिए भी ग्रह बने हुए हैं, अपने परिवार के लिए भी ग्रह बने हुए हैं, क्योंकि अगले को तो ये पता है कि उसने आपको पैसा सौंपा है, धन सौंपा है, तो आप पात्र हैं। आपने पात्र के रूप में पैसा नहीं लिया, ग्रह लिया उसका। कई बार मेरे साथ ही आजमाया हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो शंकर जी का सिद्ध मंदिर है, जो 700 साल पुराने शिवलिंग है, उन्हीं शंकर जी, सुमिताचार्य गुरुकुल हमारा है औरंगाबाद बिहार में, तो गुरुकुल के सामने में शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर में ही बैठ करके मैं साल में एक बार पहुंचूंगा वहाँ पे, और पहुंच करके सारी डेट वाइज भविष्यवाणियाँ तैयार करूंगा कि इतने डेट से इतने डेट के बीच में ये घटना घटेगी। अब वो की हुई भविष्यवाणियाँ जैसे मैंने वहाँ करी, अब उसी मंदिर में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे चढ़े हुए हैं, उनके लिए वहाँ पूजा होती है। आज तक सारी पूजाएं फलित हुई हैं, लेकिन जो पूजा जब वहाँ पर करवाई जाती है, उस पूजा के होने के 2-3 दिन पहले, जिस समय उस पूजा का पैसा हमारे पास पहुँचता है, मैं ये खुद नोटिस करता हूँ कि गाड़ी चलाते समय कब आगे मेरे सामने ट्रक है, कब आगे अचानक से कोई वस्तु आ गया, गाड़ी इम्बैलेंस होने लगती है। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस करी है। पिछले महीना मैं प्रयागराज में शूट कर रहा था, और शूट हो रहा है, और उस समय मुझे ये पता चलता है कि मेरी गाड़ी के साइड से ट्रक ने ठोक दिया, गाड़ी का पूरा दरवाज़ा टूट गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखा कि उस तरह के ग्रह दोष का पैसा आता है तो उसको शोधना भी पड़ता है। शोधने के लिए फिर आपको वो जाप जो आप कर रहे हैं, जो जाप जो आप करवा रहे हैं, वो जाप को करके आप अपने ऊपर से अब वो ग्रह उतार रहे हैं जो आपने दक्षिणा जिस काम के लिए ली है उसके लिए। तो इसीलिए आपको आना भी चाहिए कि उतारते कैसे हैं। आपने बस ये बोल दिया जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, काम तो सच में उसका हो जाएगा, लेकिन बर्बाद आप हो जाएंगे। तो हर किसी को पात्रता नहीं पकड़नी चाहिए, और हर किसी को ज्ञान हो तभी इस फील्ड में कूदना चाहिए। सुमित जी, आपने भी बोला कि आपने गुरुकुल मैंने आपने जो वैदिक शास्त्र है, आपको नहीं लगता आज के बच्चों के लिए, जो ये नई जनरेशन है, ये खुद नहीं समझती कि किताबी ज्ञान क्यों, और जब वैदिक शास्त्र आज अगर इतनी सटीक है और इतना खूबसूरत आपने तरीके से, आप इतने खुद भी पढ़े लिखे हैं, इतने इनोवेशन करी है, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं हैं जो वैदिक शास्त्र सही मायने में सिखाते हैं? मैंने बनाया है और मैं बनाने के लिए और अग्रसर भी हूँ, क्योंकि मैंने जो सुमिताचार्य गुरुकुल का स्थापना करा है उसका न्यू ही यही है कि वैदिक स्कूल विथ रोबोटिक्स लैब। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भारतीयता का और धर्म का असली जो परिचय है वो तब मिलेगा जब आप उस ऋषि मुनि की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे, जो ऋषि मुनि पुराने समय में, जैसे ऋषि अगस्त ने बैटरी बना दिया, उनके अगस्त संहिता में बैटरी कैसे काम करता है, विद्युत कैसे काम करता है, विद्युत से प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, वो सब उस किताब में लिखा है। हमारे पहले साइंटिस्ट पहले से लिखा है। अब बताइए, हम लोग पढ़ते हैं कि एडिसन ने बल्ब बना दिया, वो गलत है। अगस्त संहिता में पहले से लिखा है कि विद्युत से प्रकाश कैसे आता है। हमें हमेशा से पढ़ाया गया है हमारी किताबों में कि पाई का खोज ग्रीस में हुआ था,
22/7 का, जिसका प्रयोग करते हैं हम किसी भी सर्कल का, गोल का सर्कमफेरेंस या फिर उसके एरिया को जानने के लिए। लेकिन नारद पुराण में इतना बड़ा जो खोज जिसको बोलते हैं वो हमारे में हजारों साल से, लाखों साल से अंकित है। नारद पुराण के पूर्व भाग के द्वितीय पद का श्लोक नंबर 46, जिसको मैंने पोस्ट करा था 23 फरवरी 2025 में। इसमें इस श्लोक का अगर भावार्थ देखें तो कहते हैं, मुने व्यास को 22 से गुणा कर देना और 7 से भाग दे देना चाहिए, इससे स्थूल परिधि का ज्ञात होता है। तो ये बात इसमें लिखा हुआ है नारद पुराण में। अब लोग यहाँ पे नारद पुराण में आप देखिएगा तो नीचे ट्रिग्नोमेट्री भी है, जो त्रिकोण मिति कहते हैं वो भी है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी है, जो हम लोग फिर से ग्रीक के मैथमेटिशियन बोलते हैं पाइथागोरस ने खोज करके लाए थे। लेकिन दरअसल ये सारी चीज़ें हमारे पुराणों में है। हुआ क्या, मैं असलियत बताता हूँ आपको, कि हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। कोई भी गुलामी करवाने वाला राजा ये नहीं चाहेगा कहीं से भी कि जो मेरा गुलाम है वो इंटेलेक्चुअली हमसे ज़्यादा एडवांस हो जाए। और पहले भी भारत के ऊपर लगातार आक्रमण हुए हैं पिछले 800-900 सालों से। तो ये बात अगर लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, और उसको जलाने के बाद में वहाँ की किताबें, बहुत सारी किताबों को बचा करके नाव के माध्यम से यूरोप में ट्रांसफ़र किया गया। उसी के आसपास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बना, उसी के आसपास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना। वाह, तो बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। आर्किमिडीज का जब एरा था, आर्किमिडीज गैलीलियो का जब एरा था, गैलीलियो के एरा में वहाँ पर हमारे यहाँ की किताबें उपस्थित थी। ऋषि कणाद का कणाद संहिता वहाँ पहुँचता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और न्यूटन वगैरह साइंटिस्ट नहीं रहे हैं, ये सब ट्रांसलेटर रहे हैं। मैं इनको जरा भी साइंटिस्ट नहीं मानता। ये सब उन्होंने क्या करा कि हमारे संस्कृत की किताबों को अंग्रेजी में इन्होंने ट्रांसलेट करा। और ट्रांसलेशन के बीच में न्यूटन एक बड़ी गलती कर जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जो हम मोशन के लॉज लिख रहे हैं तो कणाद संहिता को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कणाद संहिता का पहला लॉ न्यूटन का पहला लॉ, कणाद संहिता का दूसरा लॉ न्यूटन का दूसरा लॉ, और तीसरा लॉ कणाद संहिता का न्यूटन का तीसरा लॉ बन जाता है। न्यूटन को कहना था, अगर जीवित होते तो मैं ज़रूर कहता थोड़ी शफलिंग कर लेते, तीसरे को पहला बना लेते। तो ये गलती न्यूटन ने कर दी। शफल कर देते तो शायद अभी और ज़्यादा इतना मजाक नहीं बन रहा होता। लेकिन आपने 1 2 3 उसी ऑर्डर में बना दिया अपना लॉज ऑफ मोशन। तो खैर, हमारी सारी चीज़ें उन्होंने चोरी करी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो ज्ञान है वो भी इन्होंने चोरी करा। अब मैं बताऊँ क्या चीज़ नहीं चोरी कर पाए। इनकी इंटेलेक्ट उतनी हाई थी नहीं उस समय, अभी हमारे पास वो चीज़ें हैं। मैं बताता हूँ, जब भी शादी होता है तो हमारे ना छोटे छोटे पूजा के रिचुअल्स में ज्ञान कोडेड है। शादी विवाह के रिचुअल्स में बहुत सारा ज्ञान कोडेड है। लोग कहते हैं ना कि ये फालतू चीज़ है, हम लोग क्यों ये रात के समय पूजा हो रही है तो कह रहे हैं जाओ तारा देख के आओ, ये वाला तारा, फलाना तारा देख के आओ। अरुंधति वशिष्ठ नक्षत्र दर्शन करवाया जाता है कि आपका विवाह बढ़िया चलेगा। अच्छा, तो वो सब मैनिफेस्टेशन है। वो क्यों करवाते हैं उसके पीछे मैं बताता हूँ कि वो क्या कोड किया हुआ है। उसमें बहुत बड़ा रिसर्च कोडेड है, जो अभी से 10-15 साल पहले पता चला दुनिया को। क्योंकि उतने साल पहले वो ना उसका लॉजिक नहीं पकड़ पाते थे, तो बाकी चीज़ों को इलॉजिकल कह के हटा देते थे। हर छोटे से छोटे रिचुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा साइंस छुपा है। चाहे तिलक लगा रहे हैं उसमें भी साइंस है। तो मैं बताऊँ क्या है कि अभी से 10-15 साल पहले ये पता लगता है कि एल्कोर एंड माइजर नाम का एक बाइनरी स्टार सिस्टम है ब्रह्मांड में। अच्छा, उस तारे को जब आप देखेंगे तो पूरे ऑब्जर्वेबल आसमान में, जो आसमान हमें दिखाई देता है, उस आसमान में वही इकलौता तारा है जो परफेक्ट मैरिज को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि सभी तारे जब एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जिनके चारों ओर ग्रह नहीं, तारे ही चक्कर लगाते हैं तारा का, ऐसे भी तारे होते हैं। एल्कोर एंड माइजर एक ऐसा तारा है जिसमें एक तारा केंद्र में नहीं होता। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य तारा है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन है जहां पर एक तारा है और दूसरा भी तारा है, जो हल्का तारा है, छोटा तारा है, वो दूसरे तारे का, बड़े वाले तारे का चक्कर लगाता है। एल्कोर एंड माइजर ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों तारे एक दूसरे के केंद्र बिंदु का चक्कर लगाते हैं। दोनों तारे एक दूसरे का बराबर चक्कर लगा रहे हैं, जैसा एक परफेक्ट मैरिज में होना चाहिए कपल की होता है कि कोई सेंटर में कोई नहीं है, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर। तो उसको रिप्रेजेंट करता है। और पता है ये जो तारा है कहाँ बैठता है? सप्तऋषि तारा मंडल के पूंछ की तरफ से, जो चम्मच के जैसा दिखाई पड़ता है उत्तर में, वही सप्तऋषि है। सप्तऋषि तारा मंडल के पूंछ से देखेंगे तो पूंछ के तरफ से दूसरा जो तारा है वही एल्कोर एंड माइजर है। उसको हमारे शास्त्र में अरुंधति वशिष्ठ कहा गया है। अरुंधति वशिष्ठ का दर्शन करने कहा जाता है। सभी सप्तऋषियों को उस तारा मंडल में एक एक नाम से बुलाया जाता है, सबको पुरुष नाम दिया गया है। एक लौता वो तारा है जिसको 2 नाम दिए गए हैं, अरुंधति वशिष्ठ।
तो अरुंधति वशिष्ठ का दर्शन करवाया जाता है। और पता है, नंगी आंख से आप देखोगे तो आपको एक ही तारा दिखेगा। आपने अभी तक देखा होगा वो 7 तारे, उसमें आपको याद होगा एक एक तारे हैं। पृथ्वी से एक ही दिखाई पड़ता है। लेकिन यही हबल टेलीस्कोप वगैरह जो नासा के टेलीस्कोप जब गए ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में, वहां से देखने पे पता लगता है कि एक्चुअली एक नहीं, वो एक में 2 तारा है। सोचिए उसकी यूनियन ऐसी है कि 2 तारे एक तारे के जैसा दिखाई पड़ते हैं। उतना बड़ा टेलीस्कोप अभी बना तब जाके पता लगा कि वो तो 2 तारा है। और दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाने का जो अवधि है वो 7,60,000 साल है। मतलब समझिए कि ये मेरा फ़ोन है, अगर धीरे धीरे खिसक रहा हो और कैमरे तक पहुंचने में इसको समय लगे 7 लाख साल, तो आपको ये चलता हुआ भी नहीं दिखेगा, ये आपको स्थिर दिखेगा। तो आप समझ के देखिए कि कितना धीरे धीरे घूम रहा है। लेकिन उसमें भी हमें ये पता है पहले से, हमारे शास्त्र में हमारे ऋषियों को ये पहले से पता था कि ये घूम भी रहे हैं, बराबरी से घूम रहे हैं। शादी के रिचुअल में इसको कोड कर दो कि नक्षत्र दर्शन करवा करके हम अपने इस ज्ञान को जीवित रखेंगे। किताबें मैकोले ने खंडित कर दी, लेकिन रिचुअल में छुपा हुआ ज्ञान कैसे खंडित करोगे? आज जब हम साइंस पढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे और चीज़ों को खोजेंगे तब डिकोड होंगी ये चीज़ें। इसीलिए रिचुअल को हम बचा भी रहे हैं। हमें नहीं पता कि इस रिचुअल को करने से क्या होगा, फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में, जैसे एक मान के चलिए कोई अनपढ़ परिवार है, गांव का कोई परिवार है, और उस गांव में एक बच्चा है, जो बच्चा पढ़ने में तेज है, उसकी माँ ने उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब उसकी माँ को नहीं पता किताब में क्या लिखा हुआ है, माँ अनपढ़ है, लेकिन किताब को तो बचा के रखेगी, किताब में क्या है। उसी प्रकार से हमें नहीं पता अभी हमारा जो हिंदू धर्म है ये इतना ज़्यादा विलक्षण है कि इसमें क्या लिखा है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो हम समझ नहीं सकते। और अभी की बौद्धिक क्षमता इतनी गिर गई है, पहले तो लोगों को पूरे पूरे शास्त्र याद रहते थे, अब बौद्धिक क्षमता इतनी गिर गई है कि एक मंत्र, एक श्लोक याद करने के लिए भी या देखने के लिए लोग को बार बार फ़ोन का आवश्यकता पड़ेगा या किताब में देखना पड़ेगा, रेफरेंस देखना पड़ेगा। तो मेमोरी पावर वीक है। सच्चा हिंदू बनने के लिए बहुत तेज़ मेमोरी चाहिए, तो कम से कम रिचुअल कर करके हमें उस ज्ञान को बचाना है। उस रिचुअल में मैं एक बताता हूँ कि लोग कहते हैं, जो बच्चे अभी देख रहे होंगे वो वही सोचते होंगे कि रिचुअल में जो चीज़ें हैं वो अनसाइंटिफिक है, इसके पीछे का साइंस क्या है। और जब साइंस नहीं समझ में आता तो उस चीज़ को त्याग देते हैं। हवन का मैंने अभी शुरुआत में एक वर्णन करा कि हवन के लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, जिसके लिए मैंने एक मंत्र बोला। उसमें मैंने अग्निवास का जिक्र किया कि अग्नि 3 स्थानों पे वास कर रही है। पृथ्वी पे 2 बार, एक बार आकाश में और एक बार पाताल में। आप इसको थोड़ा और डिकोड करिए। अग्नि क्या है? प्रकाश। प्रकाश की जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऑसिलेट करती हैं। आपको पता है कि प्रकाश में भी छोटे छोटे कण होते हैं जो हम देख नहीं सकते, और इसमें कण होते हैं, इस बात का पता भी हमें सन 1945 में चला। फोटॉन्स कण होते हैं, और न्यूट्रिनोज, सूर्य से न्यूट्रिनोज निकलते हैं। आपको पता है ये जो फोटॉन्स और न्यूट्रिनोज होते हैं ये पृथ्वी के आर पार भी चले जाते हैं बिना छुए। अच्छा। केवल वही फोटॉन्स हमें टच करते हैं, हमसे रिफ्लेक्ट होकर के ये ऊर्जा जो हमें दिख रहा है, रिफ्लेक्ट होकर नहीं आते, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा सा एक्साइट होते हैं, एनर्जी उनके अंदर और आती है, और फिर वो नया रिलीज करते हैं। तो हम दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को। कैमरा में आप मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो लाइट आ रही है मेरे ऊपर पड़ रही है, वो लाइट को मेरे शरीर के छोटे छोटे कण उसको खींच लेते हैं, सोख लेते हैं, और फिर नया लाइट बना करके आप तक भेजते हैं। तो इस तरह से लाइट काम करता है। ये जो साइंस है लाइट में पार्टिकल होता है, ये बात हमारे शास्त्र में पहले से है। और जो मैंने बोला कि पृथ्वी पर 2 बार, यानी पृथ्वी यानी जड़ स्थूल तत्व पर 2 बार आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें ऑसिलेशन है पेंडुलम के जैसा। पहले आकाश, पृथ्वी, पाताल, पाताल से फिर पृथ्वी, फिर आकाश, इसीलिए पृथ्वी पर 2 बार आया। फोटोन का ऑसिलेशन। अभी तक इसको ट्रैक करने के लिए 5 साल पहले ये बात पता चली है कि ये ऑसिलेशन होता है इसमें। ये बात वही मैं बता रहा हूँ कि समय के साथ जैसे जैसे साइंस और विकास करेगा तब तो चीजें डिकोड होंगी, पर क्यों तब नहीं तक हम कोई बचाएंगे। आज इतनी खूबसूरत नॉलेज, और मेरे को तो आपसे बात करके आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड कि एस्ट्रोलॉजी और वैदिक ज्ञान कितना ज़्यादा गहरा है अगर सही मायने में उसको तरीके से पढ़ाया जाए। और मैं तो मोदी जी को कहूँगी रिक्वेस्ट करके, और मोदी जी जितने भक्त हैं वो मतलब वो समझेंगे कि ऐसे सुमित जी आचार्य जी जैसे गुरुकुल, आज के बच्चों को वही राइट नॉलेज चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा भारत, हमारी सोने की चिड़िया, हमारे सारे ग्रंथ हैं जो वापस आने चाहिए और हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, और उस तरीके से आना चाहिए। क्योंकि गुरुकुलों में अभी क्या हो गया है कि गुरुकुल का मतलब ये हो गया कि लंबी चुटिया रखो, धोती पहनो, पुराने ढंग के कपड़े पहनो, और
पूजा कराने का तरीका सीखो और किसी मंदिर में नियुक्त हो जाओ पुजारी के जैसा, चाहे सहायक के जैसा। अभी गुरुकुलों का मूल यहीं तक सीमित रह गया है। लेकिन जिस तरह का ज्ञान का मैंने बात करा है, इस तरह का ज्ञान अगर कोई गुरुकुल से लेकर के आता है तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो अभी तो दुनिया में सर्वोच्च संस्था विज्ञान की नासा और नासा को मानते हैं, या फिर JPL जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी, ये सारी चीज़ें तो इनको मानते हैं। मुझे लगता है कि गुरुकुल से अगर कोई निकलता है और इस तरह का ज्ञान, इस तरीके के एस्पेक्ट से शास्त्र पढ़ के निकलता है, तो उनके रिसर्च बहुत ज़्यादा पीछे रहेंगे। क्यों सुमित जी किसी ने ये जो आपने इतने खूबसूरत तरीके से डीकोड किया है, इसको मैं डीकोडिंग कहूँगी, और मुझे लगता है कि लॉर्ड शिवा की आप पे बहुत हाथ है जो उन्होंने ये सब कुछ जानने दिया, क्योंकि यूनिवर्स उनका है, वो विदाउट उनकी नॉलेज परमिशन के कोई किसी ने इसके ऊपर ध्यान दे के क्यों नहीं चाहा कि ये नॉलेज हमारे देश के लिए और बच्चों तक पहुँचे, क्यों नहीं? सरकार शुरू से ये चाहती है, लगता है मुझे कभी कभी, कि हमारे ज्ञान को और दबा दिया जाए। क्योंकि NCERT की जो किताबें चलती हैं, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी, चूँकि इसमें तो धार्मिक पहलू वाले सहायक भी होते हैं जो इन किताबों को रिव्यू करते हैं, तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जैसे हिंदू शब्द जो हमारे हम लोग यूज़ करते हैं, हिंदू धर्म बोल रहे हैं, हिंदुस्तान बोल रहे हैं, तो हिंदू शब्द को बता दिया गया कि विदेशी हिंदू सिंधु नदी नहीं बोल पाते थे, तो सिंधु के इस पार रहने के कारण उनका प्रोनाउंसिएशन एरर था हिंदू, तो हम हिंदू कहे जाते हैं। अब ये बताइए कि जिस धर्म के न्यू को, जड़ को आपने हिला दिया, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है, और उस हिसाब से हिंदू तो फिर 500 साल पुराना हो गया, क्योंकि विदेशी का जो भी आक्रमण आदि हो रहा था, जो हिंदू यहाँ नोटिफाई किया गया, वो तो 500 साल पुराना हो गया। तब तो हिंदू एक नया धर्म हो गया और क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी हो गई। वो कहीं से नहीं चाहते कि हमारा जो हिंदू का अस्तित्व है वो 2000 साल से पहले का हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस्ड NCERT है, या किसी अधर्मिक तत्वों से इन्फ्लुएंस्ड है NCERT। ये मैं आरोप सीधा लगा रहा हूँ, और मैं इस बात पे PIL भी डालूंगा कि NCERT को इसका जवाब देना चाहिए। हिंदू शब्द वैदिक शब्द है। कई बार मैंने ये भी देखा कि इस्कॉन के मैंने कई सारे लेक्चर्स में देखा कि वो बोलते हैं कि अपने धर्म को सनातन धर्म कहिए, हिंदू धर्म नाम का कुछ नहीं होता, हिंदू एक नया शब्द है। अच्छा। तो इस बात का भी मैं आरोप लगाता हूँ, क्योंकि हिंदू शब्द वैदिक है, और इसका मैं अब आपको प्रूफ देता हूँ। बृहस्पति अगम ग्रंथ में अंकित है एक श्लोक, हिमालयम समराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदू स्थानम प्रच्यते। तो हिंदू भी आ गया और हिंदुस्तान भी आ गया। एक और मैं उदाहरण देता हूँ कालका पुराण से। कालका पुराण में हिंदवह शब्द का उल्लेख आता है, और अगर आप ऋग्वेद देखेंगे तो ऋग्वेद में हिंदू, सिंधु, इंदु, इन तीनों को गोभक्त बताया गया है। तो गोभक्तों का ये नगर है, ये देश है। और महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में बार बार हिंदू शब्द का उल्लेख है। जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा, महाभारत तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं, बहुत बड़ा ग्रंथ होता है, तो जो नहीं पढ़ा तो उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। अभी क्या हो रहा है कि कुप्रथाओं को ज़्यादा अंकित कर दिया जाता है, कुप्रथा के रूप में बहुत सारी चीज़ों को अंकित कर दिया जाता है किताबों में, कि फलाना जगह कुप्रथा थी, फलाना जगह सती प्रथा थी। ऐसी ऐसी चीज़ों को अंकित करके अपने धर्म के खिलाफ मन में हेट्रेड पैदा किया जाता है, और धर्म के कोर को, हिंदू शब्द को ही सीधा आक्रमण कर दिया गया, गौरक्षा पे सीधा आक्रमण कर दिया गया किताबों में। इनको सुपरस्टिशियस बताया गया, और बता करके, और इस तरीके से सोचिए कोई IAS बन रहा है बंदा, कोई IPS बन रहा है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है, उसने तो अपने 7वीं की किताब से यही पढ़ा है कि हिंदू एक विदेशी शब्द है, तो उसके मन में तो हिंदुत्व के लिए कहीं से कोई प्यार रहेगा नहीं। जब तक पता ही नहीं है कि वो अपना है, तब तक हिंदुत्व के लिए उसके मन में प्यार नहीं रहेगा। कल को कोई भी आक्रमण कर जाए हिंदू के ऊपर, उसके लिए वो नॉर्मल है, वो कहेगा कि अच्छा तो है, पुराने चीज़ों को कुचला जा रहा है, हम लोग मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करते हैं। अभी कुछ रूढ़िवादी बचे हैं जो ठीक है, उसको बचाने के लिए खड़े हैं। आने वाले समय में जेनजिस जब बैठेंगे उस पोजीशन में, जो अभी 8वीं 7वीं में पढ़ रहे हैं, और जब वो हायर पोजीशन में बैठेंगे, तो उनको ध्वस्त करने में मंदिरों को समय नहीं लगेगा। तो अंदर से करप्ट कर दिया गया। बिल्कुल सही आचार्य जी। जो आज के बच्चे हैं ना, अगर आप उनको कोई रिचुअल्स के लिए कहते हो, यार वो करने को तैयार नहीं है। वो बहुत विदेशों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, उनको लगता है कि वही संगीत, ऐसा मुझे लगता है कि आई थिंक आपको ज़्यादा इस पर नॉलेज होगी कि कल की अवतार आएंगे और एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और आपके जैसे बच्चे, आपके मतलब आप
नॉलेज में बहुत हैं बट एज में आप बहुत यंग हैं, आप ही लोग एक भगवान के भेजे हुए फरिश्ते ही हैं जो एक नया चेंज लेकर आएंगे। जैसे संगीत में आज आप ऋषभ शर्मा को देखेंगे, एक सितार प्लेयर है, वो एक हमारे संगीत को, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे वेदों से राजा महाराजाओं से चलता आ रहा था, वो संगीत आज बच्चों को अच्छा लगने लगा है। ये सब संगीत है ना, देखिए रैप भी है तो वो भी संगीत है। ऐसा नहीं है कि अगर विदेशी कोई संगीत गा रहे हैं तो वो बिल्कुल खराब है। संगीत का वो भी पार्ट है। और हमारे में तो रैप पहले से है। जो लोग कहते हैं रैप हमने इंट्रोड्यूस करा नया नया, रैप कैसे? हमारे में पहले से है। मैं आपको एक सुना देता हूँ। जैसे कि सदाशिव भगवान का ध्यान है। डिम डिम डिंकत डिम डिम डमरू पाणो सदा यश फू फू फूकत सर्पजाल हृदय घम घम च घंटाण बम 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 बंकत बम बम बहणम कारुण्यम पुण्यात् परम भम बम भंकत भम बम नयनम ध्यायत शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु 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 चमरुम चमिकरम चामरम। ये आप शिव तांडव में करिए ना कि डिमिट 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 डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु शिव शिव। तो ये सब क्या है? ये रैप ही तो है। आपको सही रैप बात है। सुनना है तो इस प्रकार से, बिल्कुल। हालांकि आवश्यक नहीं है कि आप मंत्र ही सुने। हर प्रकार के रस है उसमें। उसमें आपको प्रेम रस मिल जाएगा, आपको भक्ति रस के लिए अलग है, आपको जैसे उग्र रस चाहिए, वीर रस चाहिए, आपको हर प्रकार के रस मिलेंगे। वो तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन अस्तित्व में सब है। लेकिन मूल रूप से मेरा ये कहना है कि जो जेनजीज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में होगा कि इस रिचुअल के पीछे साइंस क्या है। तो मैंने कुछ रिचुअल्स तो बताए कि इसके पीछे इतना ज़्यादा साइंस है जो अभी साइंस ने उस चीज़ को डिकोड नहीं करा है। मतलब जितना साइंस अभी तक निकल के आया है वो हमारे शास्त्रों का ट्रांसलेशन है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया साइंटिफिक लॉ पता है, कोई ऐसा साइंस आपने पढ़ा है अपने, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप एस्ट्रोफिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लिखिए ना कमेंट में कि ये वाला मेरा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है शास्त्र में अभी तक कहीं नहीं खोजा गया है। लेके आइए टाइम डिलेशन इफेक्ट लेके आइए आइंस्टाइन का, आप लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेके आइए, आप लार्जेंजियन मैथमेटिक्स मैकेनिक्स लेकर के आइए, आप क्वांटम फिजिक्स लेके आइए, क्वांटम डायनेमिक्स लेके आइए, आप अनसर्टेनिटी, हाइजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेकर के आइए, चाहे आप रूदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स लेकर के आइए। सारे एक्सपेरिमेंट का मैं आपको ना केवल ट्रेस दिखाऊंगा, मैं सारे कैलकुलेशंस और सारे इक्वेशंस को शास्त्रों से डिराइव सामने करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट आइंस्टाइन का E बराबर mc² पढ़ा होगा शायद आपने, पर मैं बताऊँ E बराबर d mc²। ये भी और ये शायद आपको शायद पता होगा, मे बी आप अगर 12वीं में पढ़ रहे होंगे तो E बराबर d mc² याद किया होगा। मैं बताऊँ, आप अगर और अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये बन जाता है E बराबर d m1 माइनस m2² अंडर रूट 1 माइनस v1² बाई v2², ये टाइम्स c²। तो ये इक्वेशन भी मैं आपको शास्त्र से डिराइव करके दिखा दूंगा। और प्रॉपरली सारे इक्वेशंस जितने आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होंगे सारे के सारे। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को पीछे छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा शास्त्र पढ़िए। खाली ट्रांसलेट कर देंगे तो एक नया रिसर्च बन जाएगा। मैंने 7वीं में ऐसे रिसर्च थोड़ी करा था। मुझे रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने मस्त शास्त्र पढ़ा थोड़ा सा, और शास्त्र को अपने तरीके से ट्रांसलेट करा, अपने तरीके से लिखा। यूरोप में एक्सेप्ट हो गया कि ये एक नोबल रिसर्च है, नया रिसर्च है। तो अभी भी मैं अगर कोई नया रिसर्च मुझे पब्लिश करना हो तो मैं बड़े आराम से कर लूँ। और मुझे मौका मिला, मैं 10वीं क्लास में मुझे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने का मौका मिला। 11वीं 12वीं में मैं आपको दिखूंगा कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखूंगा, वो भी फिज़िक्स। आज मैं अगर ज्योतिष की बात कर रहा हूँ तो आप समझिए कि क्या गहराई होगी जिसने मुझे मोटिवेट कर दिया कि नहीं, यही सब कुछ है, साइंस बच्चा है। सुमित जी, इतना ज्ञान हमारे वेदों में है, आपने प्रूव करके दिया सब कुछ, और अभी ये सच और है। वो भी बोला कमेंट में लिखिए ना, मैं उसका वेट बिल्कुल। कर रहा हूँ कमेंट का, कि कोई साइंस स्कॉलर हो, कोई प्रोफेसर ऐसा हो। आपको नहीं लगता कि शायद भगवान माँ सरस्वती, जो माँ ज्ञान की देवी हैं, वो कहीं बहुत आहत है, तभी ज्ञान बाहर नहीं आ रहा? मूल रूप से जैसे जैसे युग का परिवर्तन होता है, तो होता क्या है कि जिन ज्ञानों को आप प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान केवल ज्ञान तो ज्ञान है। आप तो तंत्र भी सीख जाएंगे, आप मंत्र भी सीख जाएंगे, मतलब हथियार चलाना भी ज्ञान होता है, हथियार बनाना भी ज्ञान होता है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि जब बौद्धिक क्षमता कम हो, बौद्धिक क्षमता कम है तो इंसान बड़े आराम से मैनिपुलेट हो जाता है। इंसानों को अभी के समय में मैं देखता हूँ, लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। बहुत आसान है। और इतने आसानी से जब मैनिपुलेट हो जाएंगे, उनके अंदर का अस्तित्व ही कुछ नहीं है, सब हिला हुआ है। तो फिर अगर उनको आता हो बंदूक बनाना, और उनके ईगो को थोड़ा सा और एग्रीवेट कर दिया जाए, थोड़ा सा ईगो, अरे देखो कैसे चढ़ के बोल रहा है, तुरंत बनाएंगे बंदूक और आके उड़ा के आ जाएंगे।
तो वैसे लोगों तक वो ज्ञान ना पहुँचे, तो वो ज्ञान चला जाता है अग्नि के माध्यम से देवलोक में। जब शिव महापुराण की अगर बात की जाए तो शिव महापुराण शुरू हुआ था, उसमें शिव महापुराण में 1.25 लाख स्तोत्र थे, श्लोक थे शुरुआती में, सतयुग में। त्रेता में कम हो गया, द्वापर में और कम हो गया। द्वापर में जाकर के द्वापर तक लगभग 54,000 श्लोकों का शिव महापुराण था। अभी 24,000 श्लोकों का शिव पुराण है, क्योंकि वो सब अग्नि को प्राप्त होकर के दूसरे लोक में प्राप्त चला जाता है। कोई ना कोई कारण से वो ग्रंथ जल जाएगा, या जिसको वो ज्ञान आता है वो अगले को देगा ही नहीं। मेरे ही गुरुजी हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, मैं बताऊं, फोटोग्राफी मेमोरी वगैरह भी उनके पास, मतलब आप लोग सुनते होंगे कि स्वामी विवेकानंद के पास ऐसी कैपेसिटी थी, किताब देखे ऐसे, मतलब उन्हें पूरा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सब याद है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कैमरे पे नहीं आएंगे, उनका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मेरा है, क्योंकि मुझे सच में राष्ट्र में बदलाव लाना है, और इसीलिए मैं गुरुकुलों का चेन नया तरीके का बनाऊंगा। एजुकेशन सिस्टम के लिए नया मैंने करिकुलम तैयार कर रखा है। मुझे पूरा एजुकेशन सिस्टम नया चाहिए, मुझे देश का पूरा सिस्टम नया चाहिए, क्योंकि राजनीति में भी मैं बड़ा बदलाव। मैं अब देखिए ना, जब राजाओं का राज चलता था भारत में, तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहाँ देखिए वहाँ भारत था। और आज क्या मूर्खता है कि अभी भी आप ऐसे धरातल पे देखिए तो जमीन की जब लड़ाई होती है घर में, एक हाथ जमीन कट के दूसरे में चला जाए तो नींद नहीं आएगा, और 20-20 साल लोग केस लड़ने के लिए तैयार हैं, चैन से बैठेंगे नहीं, उस पड़ोसी को खत्म कर देंगे, चाहे किसी भी तरीके से उस जमीन को पकड़ेंगे। पूर्वजों ने उसके लिए लड़ाई की थी। लेकिन सोचिए क्या मूर्खता है, क्या मैनिपुलेशन किया गया जनता का, या जनता कितनी कम बुद्धि वाली है। हमारा देश का आधा हिस्सा टूट गया था, पाकिस्तान बना, हम लोगों ने उसका शोक नहीं मनाया, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि आज़ाद हो गए। आज़ादी का कीमत कितना बड़ा देना पड़ा पता है, कितने लोगों का जान गया, और एक पूरा का पूरा देश आधा टूट के हमारा चला गया, जमीन चली गई है। हमारा देश से बांग्लादेश टूट के चला गया है, पीओके उधर अभी चला गया है, और तब से केवल ये बात होती है कि हमको वापस लाना है। वापस आएगा? कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा पाकिस्तान वापस, नहीं आएगा। ये जब तक ये अस्तित्व में, जिस तरीके का सिस्टम अभी है सरकार का, ये रंक नीति कहता हूँ मैं इसको, राजनीति नहीं कहता। क्योंकि जब जब कहते हैं, देखिए, राजा उसी को बनना चाहिए जो पारिवारिक कुल से राजा रहे हैं। राजाओं का जब जब विकल्प आया है तब तक विस्फोट हुआ है। वैकल्पिक ब्राह्मण आए, विस्फोट हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उसका उल्टा मतलब निकाल करके लोगों ने रामायण जला दिया। इसको एक्सप्लेन करिए। जबकि मैं करता हूँ, जबकि ये कहा गया कि जो शास्त्र होते हैं उसको योग्य बुद्धि वाले गुरु से सुनना चाहिए, खुद पढ़ने का विषय नहीं है। अभी मैंने 22/7 वाला दिखा भी दिया है, तो लोग इसको पढ़ेंगे, इसके 10 मतलब निकल जाएंगे। कनक, अगर मैंने कहा कि आपको कनक भस्म का पान करना चाहिए अगर आप अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धतूरा। अब समझने वाले ने सोना समझा तो ठीक है, धतूरा समझ लिया तो पागल हो जाएगा अगले दिन से। हाँ, तो बिल्कुल, धतूरा खा के तो आप सेंसेस में ही नहीं रहेंगे। हाँ, सेंस में नहीं रहेंगे, पागल हो जाएंगे। तो वही बात है कि यहाँ गुरु से पूछना भी तो है कि कौन सा कनक है। आपने कनक पढ़, मैंने लिख के दिया कनक भस्म, और कनक भस्म में वो धतूरा पका के खा रहा है, बर्बाद, अपने परिवार को खिला रहा है धतूरा। तो वैसे नहीं होता। गुरु से हमेशा आपको पूछना है बकायदा, ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही है, गलत है। तो हर शास्त्र के अंतिम अध्याय में आपको मिल जाएगा शास्त्र का पाठ कैसे करते हैं, और उस तरीके से उस शास्त्र को पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको वो उपलब्धि प्राप्त होगी। नहीं तो आप उल्टा मतलब चीज़ों का निकालेंगे, और आप शास्त्र को गलत बताएंगे और धर्म को गलत बताएंगे। आपको नहीं लगता कि शायद ये ज्ञान इतना कीमती था, आपने सही बोला कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है सब कुछ। ये जो आज की जनरेशन है, या कोई चीज़ लेना नहीं चाह रहा तो वो लुप्त हो रही है। या लोगों के अंदर बहुत माया के प्रति बहुत प्यार है कि माया प्रधान हो गया है सब कुछ। देखिए, माया प्रधान तो है, तभी हम लोग एक मनुष्य जीवन के जैसा जी रहे हैं। माया भगवती ही है, कोई और नकारात्मकता अलग से नहीं है, ये माया भगवती है। तो फिर उसे गलत क्यों कब माना जाता है कि इतना माया की तरफ ध्यान है? माया के ऊपर भी महामाया है। अच्छा। हाँ, तो हालांकि माया की तरफ ध्यान इसलिए कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं। मतलब जिसको हमें कंट्रोल करना है वो हमें कंट्रोल कर रहा है, और वो एक बड़ा कारण है। और साथ में सामाजिक एक्सेप्टेंस मिल गया है सबको।
वो एक बड़ा कारण है। हालांकि अब शास्त्रों में आएंगे तो बहुत चीज़ें ऐसी भी लिख लेंगी जो अभी के समय में लोगों को बहुत कंट्रोवर्शियल लगेंगी। और अच्छा। मैंने कई सारे पॉडकास्ट भी वैसे टॉपिक्स पे भी करे हैं जो अभी के समय के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन बातों पर बाद में आएंगे। अभी तो तत्काल में ये भी बता रहा था कि राजनीति जो है वो रंक नीति है, और इसलिए जब कोई एक छोटा सा मुखिया भी अपनी कुर्सी पे बैठता है तो चुनाव के समय इतना खर्चा करता है कि सारे पूंजीपति उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि कुर्सी से निकाल के पैसा लाओ। तो जब ये पता है कि सरकार हमारी 5 साल चलेगी और 5 साल में जितना लूटना है लूटो, पहले अपना खर्चा निकालो और खर्चे से कम 200-300% प्रॉफिट निकालो, तब हम निश्चिंत हैं। उसके बाद अब लूटने का जितना मौका मिलेगा लूटेंगे, क्योंकि शुरुआत ही हुआ है लूटने से। यानी कि हम लोग उस देश से हैं जिस देश में राजा महाराजा खाल उधड़वा लेते थे, आंखें नोचवा लेते थे, जमीन नहीं जाने देते थे। छत्रपति संभाजी महाराज को देखिए, 2-2 हजार रानियों ने एक साथ जौहर कर दिया, आग में कूद गईं, बिल्कुल, लेकिन जमीनें नहीं जाने दी। जमीनें नहीं जाने दी। और सोचिए, ये वो सेलिब्रेशन हम लोग मनाते हैं। पाकिस्तान टूट के अलग हो रखा है और हम लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी। मैं उस आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं कर पर पाता, सुमित जी, ना मैं मानता हूँ। अगर जैसे जिसने कर रहा है, तो जो ये जो पीछे हम जनता जो है इसे सेलिब्रेट क्यों कर रही है? क्या दिखाया जा रहा है? क्या सही तरीके से दिखाया नहीं जाता, या समझने की शक्ति खत्म बोला हो तो गई? मैंने कि सोचने समझने की शक्ति सबकी खत्म हो गई है, और इसी शक्ति के खत्म होने के कारण सारी चीज़ें हैं। अब कैसे सोचिए शक्ति जरा कि बढ़ेगी? मैंने बोला कि मैंने एक रील बनाई थी एक बार, वशीकरण कैसे करें। मैंने बोला नाभि पे हाथ रख करके ऐसे फलाना मंत्र बोलिए, इससे आप वशीकरण कर सकते हैं। आधी बनाई थी मैंने वो वीडियो, पूरी बनाई भी नहीं। और मेरा काम क्या है कि मैं ना धार्मिक पक्षों को अपने सोशल मीडिया पर लाऊं, कि धर्म में जो बातें हैं उसको लाऊं। और लोगों ने ट्राई करा बहुत भारी मात्रा में। आपको पता है उसमें 80 मिलियन व्यूज आए। ऐसे अच्छा। मैं किसी को ज्ञान बता दूं थोड़ा सा कि आप फलाना उपाय करिए, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, उस पर शायद 2 मिलियन पहुंचना भी मुश्किल है, 8 मिलियन पहुंचना भी मुश्किल है। और जहां मैंने बोला सबको वशीकरण बस कर में लो, करना है तो सब कुछ। नकारात्मकता जहां मैंने बोला तो तुरंत 80 मिलियन। कहाँ रावण बुद्धि सा चली नेता। गई? हाँ, बुद्धि खत्म हो गई लोगों की, सोचने समझने का शक्ति खत्म हो गया। और वही कारण है कि ये सब चीज़ें सोचते हैं लोग, वश में कैसे करें। क्यों करना है किसी को वश में, क्यों करना है तंत्र? जब आप अपने जीवन शैली में थोड़े थोड़े बदलाव लाइए या इंटेलेक्चुअली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों? सुमित जी, आपने इतनी अच्छी बातें करी हैं। आप ये जो जनरेशन है, आप उनको क्या मैसेज दोगे कि क्या चेंज करना चाहिए उनको? पढ़ना चाहिए। कैसे? क्योंकि हमारे समय में मैंने देखा, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई किया करता था, तो 5 बजे शाम के बाद किसी बच्चे को टीवी देखना अलाउड नहीं था। और उस समय बैठ जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए, और रात को 9:30 बजे तक पढ़ते थे, और उसके बाद खाना खा करके सीधा सोने जाओ। 10 बजे तक अधिकतम समय है, 10 बजे के बाद आप अगर जागे दिख गए तो डांट पड़नी है। लेकिन आजकल पेरेंट्स के साथ भी अभी जो जनरेशन के बच्चे हैं उनके साथ ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि आराम से सब 1 बजे तक जागे हुए हैं, 2 बजे तक जागे हुए हैं, बिल्कुल। और पढ़ने का नामो निशान नहीं है। अगर पढ़ नहीं रहे हैं आप तो आप बर्बाद हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म है। कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन उस चीज़ का जो डाउट्स आपके मन में आएगा, उस डाउट को हमेशा गुरु का सानिध्य रखिएगा। कोई एक योग्य ब्राह्मण को या योग्य शास्त्री को अपने संपर्क में रखिएगा और समझते भी जाइएगा, और अपने तरीके से उसको एनालाइज करते जाइएगा। आप कॉमर्स में है तो कॉमर्स का आपको नॉलेज शास्त्र में मिलेगा, आप साइंस में है तो साइंस के सारे फैक्ट्स आपको शास्त्र में मिलेंगे। सुमित पढ़ना जी, बहुत ज़रूरी है। पढ़ना। और जैसे आजकल मेडिटेशन, लोग कहते हैं मेडिटेशन लगा लो, ध्यान लगा लो, नाम स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, कि उससे बहुत चेंजेस आते हैं। ऐसा क्या ये भी होता है? हाँ, नाम जाप करने से बदलाव आता है। भगवान के नाम में साक्षात भगवान ही उपस्थित होते हैं। कहते हैं, एक श्लोक है इसका, कहते हैं पुष्टि हो जाएगा इसमें यहाँ पे, कि अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतरः शुचि। तो जो भी पुंडरीकाक्ष यानी भगवान का स्मरण करेगा, चाहे वो अपवित्र अवस्था में हो शरीर से, चाहे पवित्र हो, चाहे मन से अपवित्र हो, चाहे शरीर से अपवित्र हो, सभी अवस्था में पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भी स्मरण करेगा वो बाहर और अंदर दोनों से शुद्ध हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग पाप करने के इंटेंशन के साथ किसी को तंग करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और उस प्रार्थना में बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें भगवान का नाम आ रहा है,
और प्रार्थना करते 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 उनकी बुद्धि इतनी सुलझ जाती है, अंदर से इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्होंने जिस काम से प्रार्थना करना शुरू किया था कि बदला लेना है, वो बदले की भावना खत्म हो अंदर जाती से है आप बदल जाते और वो हैं माफ़ कर देते हैं, अंदर से बदल जाते हैं, शुद्धि हो जाती कि है। नाम में इतनी शक्ति है हाँ, कि नाम आप में शक्ति। बदल जाते हैं। तो नाम जपिए। हम्म और मैं कुछ मंत्र के बारे में बताता हूँ, मंत्रों से ही कल्याण होगा, क्योंकि नाम जप के बारे में तो बड़ा आसानी से सब बता रहे हैं। अभी मंत्र के बारे में बता दूं कि किन मंत्रों के कितने जाप से आपको सब प्राप्त होगा। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में बस एक मंत्र होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोभ में पढ़ करके, लोभ ही है चाहे तो कोई चिंता है, उसमें पढ़ करके लोग बहुत सारे मंत्रों को पकड़ के जपते हैं। लक्ष्मी के लिए अलग मंत्र जपते हैं, शक्ति के लिए अलग जपते हैं, शत्रु नाश के लिए अलग जपते हैं। आप इन चीज़ों के लिए अगर भक्ति है मन में तो जितना हो सके पाठ कर सकते हैं, जितने स्तोत्र हैं, संहिताएं हैं, चालीसाएं हैं, उनको पढ़िए, पाठ करिए उनका। लेकिन जब जाप की बात आती है तो जाप में केवल एक मंत्र होगा, और वही वो मंत्र होगा जो आप कई जन्मों से जप रहे थे। वो मंत्र आपको इस जन्म में टकरा ही जाएगा और गुरु के माध्यम से उसको प्राप्त करिए और उसको जपना शुरू करिए। मैं बताऊं, अगर एक उदाहरण मैं बताता हूं कि अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त हो गया तो महामृत्युंजय मंत्र को अगर आप 1,00,000 बार जपते हैं तो ये जो जीवन मिला है आपको, ये पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण मिला है और उसको भोगने के लिए आप यहाँ पैदा हुए हैं। और सदकर्म जितने आपके पिछले रहे हैं उसको भी भोगने के लिए, उसके पुण्य को भोगेंगे आप सुख के रूप में, पाप को भोगेंगे दुख के रूप में। लोग सोचते हैं मैंने कुछ करा नहीं वैसा पाप, लेकिन इतना ज़्यादा कष्ट क्यों? तो वो जो पुराने जन्मों के कर्म हैं उसका क्षय हो जाएगा, खराब कर्मों का। महामृत्युंजय मंत्र को 1,00,000 बार आप जप लेंगे तो, खुद जपना है। अगर महामृत्युंजय मंत्र आपने 2,00,000 बार जप लिया तो आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा, आप कौन थे क्या थे सब पता हो जाएगा। 3,00,000 महामृत्युंजय आपने जपा जहाँ, तो आपको काम में वस्तु की प्राप्ति, जो चाहिए, जो सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए, कोई सामान चाहिए, सब प्राप्त होगा। 4,00,000 आपने जपा जहाँ, तो भगवान शंकर को जब चाहेंगे सपने में देखेंगे। और 5,00,000 आपने जपा तो साक्षात शंकर जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। उसके बाद आते हैं चक्र एक्टिवेशन। लोग कहते हैं आजकल बहुत सारे दुकानें खुली हैं, सेंटर्स खुले हैं कि हम आपका चक्र खोल के दे देंगे। चक्र उसी का खुल सकता है जो अपने पुराने कर्मों से पहले मुक्त हो गया। अच्छा। और उसको प्रारब्ध का ज्ञान है, भूत भविष्य का ज्ञान है, और भगवान का दर्शन कर लिया मंत्र से। ऐसे नहीं कि भगवान आपकी, अगर आपको कभी कभी लगता है भक्ति में कि भगवान ने हमें दर्शन दिया था, वो कल्पना है आपकी। दर्शन बहुत अलग होता है और आप अलग ही इंसान होंगे। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद हर 1,00,000 जाप महामृत्युंजय में आपके एक एक चक्र को खोलेगा। 10,00,000 के बाद आप अपने शरीर में नहीं रहेंगे, आप इंस्टेंटली अपने शरीर को त्यागिएगा और त्यागते ही आपको एक दिव्य शरीर मिलेगा। वो अग्नि की तरह चमकता है। उस शरीर का पैर जमीन पर नहीं पड़ता। उस शरीर का जो तत्व है वो अग्नि से बना हुआ है। इसका तत्व भूमि है, मिट्टी से बना हुआ है। अग्नि का शरीर, उसको प्राप्त करने के बाद भी जपना होता है। लोग कई बार बात करते हैं मोक्ष की। लोगों को आपने कहता सुना होगा कि मैं तो खूब भक्ति भाव करता हूँ, भगवान ने ऐसा स्मरण दिया है कि ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं इसके बाद मोक्ष प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सब बकवास बातें हैं, क्योंकि मोक्ष एक बहुत बड़ा विषय है जिसको भगवान भी प्राप्त करने के लिए सोचते हैं। अच्छा। सही बताऊँ, कई सारे भगवान को, कई सारे देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। वो भी अभी बंधे हुए हैं कर्म के चक्कर में। आपको कैसे पता है? एक हो गया भगवान, जो एक हो गया पर ब्रह्म जो हो गया तत्व, वो बिल्कुल अलग है। मोक्ष तो वहां पर है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं देवी देवता, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं किया है किसी ने। आप चाहे ब्रह्मा जी को देखिए, विष्णु जी को देखिए, शंकर जी को देखिए, मोक्ष किसी के पास नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसका उदाहरण जो है आपको शिव पुराण के सृष्टि खंड में मिलेगा, जहाँ पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई जाती है। पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय। तो ये नमः शिवाय है। अब इसके आगे प्रणव लगाना, प्रणव यानी ओम। अब ओम लगाना है नहीं लगाना है वो आपके गुरु बताएंगे, और कौन सा लगाना है, क्योंकि प्रणव के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसके लिए एक अलग पूरा एक चैप्टर है, प्रणव के ऊपर 5 घंटा बोल सकते हैं। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का जो जाप करते हैं उसका पहला चरण है 20,00,000। 20,00,000 जपने के बाद जो 1,00,000 महामृत्युंजय जपने पे फल मिला था वो मिलेगा, यानी आप शुद्ध हो जाएंगे अपने कर्मों से। अब इसके असली फलों की संख्या आती है करोड़ में। 2 करोड़ पंचाक्षर का जाप करते हैं तो आपको प्राप्त होता है
रुद्र पद की उपाधि, यानी आप साक्षात रुद्र बनते हैं। अच्छा। और अगर आप 3 करोड़ पंचाक्षर का जाप करते हैं तो मिलती है ब्रह्मा की उपाधि, आप ब्रह्मा हो जाते हैं। ये सब पद हैं। और ये शिव पुराण के अध्याय में है। हाँ हाँ, ये सब पद हैं, ये कोई देवता अलग से देवता नहीं है, ये पद हैं जिस पद पे बैठे हैं कोई ना कोई जीवात्मा, जो थोड़े अलग तत्व हैं, जिन्होंने इतना जप करा है। ब्रह्मा भी जपते हैं, और वो जपते 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 बनते हैं विष्णु। विष्णु जी भी जपते हैं, और जपते जपते वो बनते हैं शंकर। महाशिव कौन है फिर? सदाशिव। सदाशिव बिल्कुल अलग तत्व है, वो शिवलोक में निवास करते हैं, उसके ऊपर भी लोक हैं। अच्छा। और बिल्कुल विलीन, फिर प्रॉपरली जब आएंगे बिल्कुल ऊपर के ऐसे लोक में आएंगे तो परमात्मा फिर अव्यक्त हो जाएंगे। मेरे गुरु ने आचार्य जी मुझे जो जाप आपने बोला कि ओम नमः शिवाय, वैसे हमें भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओहम, ओ ह म, ओहम नमः शिवाय। देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में मैं आ जाऊँगा, अभी तुरंत आता हूँ कि ओम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हर बार ऊपर से ऊपर लोक होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ब्रह्मा जी भी जप रहे हैं, तो इसलिए जप रहे हैं क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त नहीं है। विष्णु भी जप रहे हैं क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त नहीं है। शंकर भी जप रहे हैं क्योंकि उनको भी मोक्ष अभी प्राप्त नहीं है। मोक्ष क्या है? वो और ऊपर, मतलब आप सभी प्रकार के जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होंगे। कर्म विपाक संहिता कहती है कि लोग वैकुंठ भी पहुंचते हैं तो वहां से भी रिटर्न आते हैं कर्म क्षय होने पे। आपने खूब अच्छे कर्म करे हैं तो आपको ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं, अपने पापों की तुलना में ज़्यादा अच्छे कर्म करे हैं तो। लेकिन पाप को भोगना है। अगर जिस दिन पुण्य वो क्षय होगा उस दिन फिर आप नीचे आएंगे, उस पर्टिकुलर पाप का जो कर्म बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए। आपने मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े आप महात्मा है, लेकिन आपने कोई पाप कर दिया, आपने एक चींटी मार दी है, आपको चींटी बन के एक दिन मरना पड़ेगा, तभी वो क्षय होगा। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, माता काली का लगातार दर्शन करते थे, तो माँ ने बोला था कि मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ इस बीमारी से, मैं कर देती हूँ मुक्त बीमारी से। उन्होंने बोला था नहीं माँ, मुझे भोगने दीजिए, क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में रामकृष्ण परमहंस जी को भी पुनः धरती पे ही आना पड़ता और फिर से उन्हें ये कैंसर करवाना पड़ता, उसका दर्द उन्हें भोगना पड़ता। तब उन्हें नहीं पता था कि उस समय वो भक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस समय भक्त हैं, भगवती के साथ हैं, उन्होंने बोला इसी से मेरी मृत्यु होने जाने दीजिए ताकि मुझे दोबारा ना आना पड़े इस पर्टिकुलर कर्म को भोगने के लिए। तो कुकर्म है तो वो भोगना ही भोगना है। आप चाहे भले वैकुंठ के आपने कर्म कर रखे हैं तो वैकुंठ भी पहुंच करके नीचे आना पड़ता है। कर्म विपाक में आपको कई बार इसका आपको मिलेगा कि फलाना नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति वैकुंठ गया था और वैकुंठ से फिर रिटर्न आया है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब रही बात कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पद मिले, शंकर का पद मिला, वहाँ पे भी बैठ करके जपना है। आप स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग में भी जाके आपको जपना है, वहाँ के भोग विलास ऐशो आराम में आपको लिप्त नहीं होना है, वहाँ भी माया विद्यमान है। आप वैकुंठ जाएंगे, वहाँ भी माया विद्यमान है। माया कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ती, माया आपका परीक्षा लेती रहती है, और माया में ज़्यादा इसीलिए वशीभूत नहीं होना है। अब रही बात कि यहाँ पर जैसे हमने अब चर्चा करा, ये तो हो गया कि है ये मोक्ष किसी को ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता। तो पृथ्वी में ये स्थूल शरीर धारण करके सीधा मोक्ष मिलना वो संभव नहीं है। आपको इससे ऊपर का लोक मिल सकता है लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्र साक्षात इस बात को कहते हैं। कई लोग कहते हैं दर्शन प्राप्त हो गया, कई लोग कहते हैं ये प्राप्त हो गया, लेकिन वो भी दर्शन वैसे नहीं होता देवता फिर वो क्या होता है? वो छवि होता है। वो एक प्रकार से भगवान अपने होने का आभास दिलाते हैं, और देख के बिल्कुल जा सकते हैं भगवान। लेकिन एक जो दर्शन होता है, जो शास्त्रों में अंकित दर्शन है, जो शाश्वत दर्शन है, वो दर्शन में और क्षणिक दर्शन में अंतर होता है। क्षणिक दर्शन जो भगवान का होता है वो कई बार कल्पना होता है, और कई बार वो भगवान का माया रूप लिया हुआ एक तत्व होता है, जो तत्व भगवान अपना दिखाना चाहते हैं हमें, वो भगवान हमें दिखा देते हैं और फिर भगवान विलीन हो जाते हैं। लेकिन जब कहते हैं दर्शन, जब भगवान शंकर का जब साक्षात मान लीजिए 5 लाख आपने जपा, दर्शन प्राप्त हुआ, तो केवल वो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के लिए भगवान ने दर्शन दिया। भगवान आपके साथ साथ चलेंगे, भगवान आपके साथ ही रहना शुरू कर देंगे। वो ऐसा दर्शन होता है जैसे माता काली रामकृष्ण परमहंस के साथ ही रहती थी। जब बोला माँ तो वो तुरंत पहुँच गई माँ काली। तो वैसा होता है जिस दर्शन की मैंने बात करी। इतनी पावर है मंत्र के अंदर, मतलब हाँ। मंत्र के अंदर आप कहते हैं ना, मुझे आपकी बात से लग रहा है कि भक्त के वश में है भगवान। हाँ। तो हाँ बिल्कुल, तो मंत्र में ही सारी शक्ति है, मंत्र ही देवता हैं, और मंत्र में सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं।
अभी अब रही बात कि वहीं भटकने लगे लोग। अगर एक मंत्र मैंने बोल दिया कि आप अगर पंचाक्षर जप रही हैं, मैंने बोला नहीं महामृत्युंजय श्रेष्ठ है, आप वो जपिए, तो वहाँ भटकाव हो जाएगा। मेरे लिए महामृत्युंजय श्रेष्ठ हो सकता है, किसके आपके लिए लिए क्या मंत्र श्रेष्ठ है ये कैसे जो पता आपके गुरु चलेगा? बताएंगे। जो आपके गुरु हाँ, बताएंगे। जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है वही मंत्र श्रेष्ठ होता है। और इस बात को शास्त्र भी नहीं काट सकते हैं। अगर आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र को कभी बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने आपको गुप्त रूप से दिया होगा मंत्र, कान में दिया होगा या जैसे, तो वो मंत्र कभी व्यक्त नहीं करते हैं। और व्यक्त ना करने के लिए मंत्रों को ऐसा नाम दिया गया, पंचाक्षर है, महामृत्युंजय है, नवाण है। नाम इसीलिए दिया गया कि हमें पूरा आपको मंत्र बोलना बोल के नहीं है। बोलना नहीं है। तो गायत्री है, तो ये मंत्रों को बोलना नहीं है, पूरा मंत्र नहीं बोलते, इसको गुप्त रखते हैं। अपने मुख से आपने व्यक्त किया तो मंत्र की शक्ति आपके ऊपर से खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। हालांकि जब तक पता ना हो तब तक कोई बात नहीं, लेकिन पता होने के बाद अब आप जैसे इसको आखिरी बार आपने अभी बोला, इसके बाद आप नहीं उच्चारण बोलना। में इसको कभी नहीं करेंगे पूरे जीवन में, और इसको गुप्त रखेंगे कि कौन सा मंत्र मिला है। अब इसको कैसे, अब आपने मेरे से पूछा इसका उच्चारण कैसे होगा, तो मैंने जैसा बोला कि कोई भी मंत्र का, लोग ये भी डरते हैं मंत्र का सही उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। शिव पुराण में ही अंकित मिलेगा आपको, वायव्य संहिता में, कि नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से पूछा था कि पंचाक्षर का उच्चारण कैसे करते हैं, प्रणव का उच्चारण, ओम का ही उच्चारण जो आपने मेरे से प्रश्न करा, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से कहा, उन्होंने कहा भगवान शंकर की अनुकंपा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त है उतना मैं कर सकता हूँ उच्चारण, सही उच्चारण मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है। सही उच्चारण केवल भगवान ही कर सकते हैं, और भगवान के अलावा कोई और बता रहा है तो हर बार अलग उच्चारण होगा। शास्त्र में भी लिमिटेड ही ज्ञान लिखा हुआ है। मैंने बोला कि अगर 1,24,000 श्लोक थे पहले के समय में, तो वो श्लोक कहाँ गए? तो 24,000 श्लोक के हिसाब से ही हम जान रहे हैं। तो शिव महापुराण में प्रणव को कई प्रकार से उच्चारण करते, प्रणव यानी ओम को कई प्रकार से उच्चारण करते हुए बताया गया, जैसे कि दीर्घ प्रणव और हर्स्व प्रणव। जैसे अ उम, ये दीर्घ प्रणव है। प्रवृत्ति मार्गी जो व्यक्ति हैं, निर्वृत्ति मार्गी व्यक्ति हैं, वो कौन सा प्रणव जपेंगे? जिनको जीवन में अभिलाषा है वो कौन सा जपेंगे? जिनकी अभिलाषा नहीं है वो कौन सा मंत्र, किस प्रकार से ओम बोलेंगे? उनके लिए अलग अलग भेद है। किनको शक्ति चाहिए वो कैसा ओम बोलेंगे, किनको धन चाहिए वो कैसा बोलेंगे, किनको सत्ता चाहिए वो कैसा बोलेंगे। तो जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से प्रणव है। प्रवृत्ति मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग, इसमें भी हर्ष प्रणव, दीर्घ प्रणव, इसके भी 6 भेद, अगले के 12 भेद। तो ऐसे ऐसे कई बार आपने छोटे छोटे ऐसे किताबें मिलती हैं कई बार संस्थाओं में, उसमें देखा होगा कि लोग कहते हैं ओम का उच्चारण करिए, कोई कहेगा औम करिए। ऐसा ऐसा बहुत आपको कोई समझाता हुआ मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि लोग ना इसको कहते हैं अधेड़ बुद्धि, मतलब कहीं ना कहीं से इधर उधर से थोड़ा मोड़ा उन्होंने पढ़ा और उन्हें पता लगा कि नहीं ये वाला सही है, और दूसरे वाले को काटने लगते हैं। मैं बताऊं कि मैंने बोला कि हर्स्व प्रणव, दीर्घ प्रणव, प्रवृत्ति मार्गी के लिए अलग प्रणव, निर्वृत्ति मार्गी के लिए अलग प्रणव, और भी प्रणव के कई सारे भेद। ये सब प्रणव के भेद हैं, तो कोई इसमें गलत नहीं है कि किसी को आप काटेंगे। वहाँ उनके गुरु ने उनको कौन सा प्रणव दिया है जिसका हो सकता है आपको ज्ञान ही ना हो, तो उस वाले प्रणव को वो जपे जिनके लिए जो गुरु ने दिया। अब आप उनके गुरु तो बनेंगे नहीं, आप अगर उनके गुरु बनेंगे तो आपको उनको अपने कर्म से 6% देना पड़ेगा, और उनके कर्म का भी 6% आपको लेना पड़ेगा। 6% मतलब वो जो भी करे, पाप करेंगे तो उसका 6% आपको लगेगा। किसी ने हत्या कर दिया किसी का, तो आप 6% हत्या आपका भी। इसके लिए इसका मतलब कि गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु सोच के बनाना चाहिए, बहुत परख के बनाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, गुरु मिलेंगे नहीं आसानी से। जो गुरु बनने के योग्य होंगे वो दीक्षा ही नहीं देना चाहेंगे। आपको क्या लगता है ये जो टीवी पे आते हैं गुरु बनते हैं बहुत सारे लोग, अभी संत महात्मा जितने दिखते हैं टीवी पे, जितने सबको नहीं कहूँगा लेकिन अधिकांशतः जो दिखते हैं, जो ये कर रहे होते हैं, सभा कर रहे होते हैं, दीक्षा सभा, एक बार में 10,000 लोगों की भीड़ है और सबको दीक्षा प्राप्त हो रहा है। ऐसे दीक्षा नहीं होता। दीक्षा होता है 5 कलश के जल से स्नान करवा के, धोती से कवर करके, कान में धीरे से मंत्र बोला जाता है, और वो भी गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में छोटे से समय होता है, छोटा सा काल होता है, उसमें दिया जाता है दीक्षा। माइक पे बैठ करके दीक्षा नहीं होता कि आप उच्चारण कर रहे हैं और दीक्षा दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। वो बेचना कहा जाता है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपना। तो मैं इन सब बातों का भी खंडन करता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आपने किसी फलाना गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, वो दीक्षा अभी के अभी कैंसिल करिए। प्रॉपर दीक्षा का जो परंपरा होता है उसका पालन करिए और उस तरीके से दीक्षा लेके आइए। वो सब दीक्षा का कोई मतलब नहीं है, वो सब आप मार्केटिंग ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसमें आपने कई सारे पैसे लुटा दिए हैं। फिर ये मार्केटिंग ट्रैप से निकले कैसे लोग? ऑब्वियसली मैंने जैसा बताया कि योग्य गुरु ढूंढिए, और वो ढूंढने का विषय आसानी से मिलेगा नहीं। और या भगवान से प्रार्थना करें हाँ, कि भगवान दिलाएंगे कि हमें सच्चे गुरु से मिलना है। हाँ,
पिछले जन्म में आपके जो गुरु होंगे वही इस बार गुरु बनेंगे आपके। और वो गुरु लगभग लगभग जो योग्य गुरु होते हैं उनके शिष्य 10,000 शिष्य नहीं होते। गुरु आपके बीच रहेंगे, गुरु आपके, आप जब भी चाहेंगे गुरु से बात करना, गुरु आपसे बात कर सकें। ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। गुरु एक्सेस में होने चाहिए आपको। और असली गुरु के 2 शिष्य होंगे, 4 शिष्य होंगे, 10,000 शिष्य नहीं होते। 10,000 सेवक हो सकते हैं असली गुरु के। मेरे गुरु बिल्कुल जी सही। ने मात्र 2 लोगों को दीक्षा दी है, 3 लोगों को, मात्र 3 लोग उनके शिष्य हैं। तो गुरु ऐसे होते हैं जो प्रॉपर गुरु होते हैं। मेरे गुरु ने ये बात बोली कि सब मुझसे सब कुछ मांगने आते हैं, असली चीज़ कोई नहीं मांगता, भक्ति। सबको चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार चाहिए। भगवान अगर सच्चा गुरु भी देता है ना, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि भगवान मुझे आप चाहिए। जी। तो वो भी भगवान जिस दिन को भगवान भी, को मांगिएगा भगवान गुरु ला के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप, क्योंकि वही रास्ता है। वो हम कहते हैं ना, आपको वो मिल रहा है कि वो गुरु बताएगा कि कैसे जाप करना है और भगवान को साथ लेके चल रहा है। जी। मार्केटिंग तो इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप सोचिए कि लोग खुले मंच पे कहते हैं कि मेरे साथ ये शक्ति खड़ी है, मेरे साथ ये शक्ति चलती है, फलाना देवता की मुझे शक्ति प्राप्त है जो भूत भविष्य वर्तमान मेरे सामने रख दे रही है, फलाने का पूरा जीवन मेरे सामने है, मैं पर्चा बना देता हूँ। तो अगर आपने व्यक्त कर दिया, शास्त्र में पहला बात है कि मंत्र गोपनीय है, तो आपके साथ चलने वाली शक्ति भी गोपनीय होती है। आपने जिस क्षण व्यक्त कर दिया कि ये वाली शक्ति मेरे साथ चलती है, फलाने देवता की शक्ति चलती है, कोई हनुमान जी का कहता है, कोई शिव का शक्ति कहता तो है। वो कैसे ज्ञान देते हैं? वो कई बार पर्चा लिख करके पूरा किसी का बताते हैं, तुम्हारे घर में ये रखा है, तुम्हारे घर में वो है, तुमने ये करना। तो वो फिर क्या ये है? बताइए ना, ऐसे लोग फिर ये जो वैश्विक स्तर पे जितने कैलेमिटीज आते हैं उसके ऊपर कभी ज्ञान क्यों नहीं देते पहले? जिस प्रकार से अभी हम लोग पॉडकास्ट में, जैसे मैंने भी बात करा कि इतने तारीख से इतने तारीख तक प्लेन में मत बैठिए, तो कम से कम वैश्विक स्तर पे तो बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ये ऐसा होता है। और मुझे कभी आपने देखा कोई शक्ति व्यक्त कर रहा हूँ कि फलाने देवता की शक्ति लेके घूमता हूँ, फलाना 1.5 फुटिया है, तो फलाना मैंने कर्ण पिशाचनी रखा है, फलाना किसको रखा है। लोग करने वाले लोग तो ये सब करते हैं कि उसने वो सिद्ध कर रखा है। और शास्त्र साक्षात ये बात कहता है कि जिस दिन आपने ये बात को व्यक्त कर दिया कि आपके साथ में ये शक्ति चलती है, उस दिन वो शक्ति आपके पास से भाग जाती है। तो फिर अब जो है, जिन्होंने भी व्यक्त करा है कि उनके साथ शक्ति चल रही है, वो सब अब मार्केटिंग का ढोंग कर रहे हैं। और वो जो लोग हैं ना, हाँ उस ट्रैप में सब फंस रहे हैं। जो भी लोग हैं सामने बैठे हुए, उनके बैठाए हुए लोग हैं, और वो जितनी चीज़ें बताई जाती हैं वो उनके द्वारा ही, कहते हैं ना, प्रोग्राम की हुई चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ा इवेंट कमिटी होता है। एक एक चीज़ जो कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो रही है और फिर स्क्रीन पे आएगी, उसके बीच में एडिटिंग होती है। अभी हमने ही बीच में, अगर मुझे खांसी आ जाती है तो आप एडिट करके हटवाएंगे। तो सब कुछ प्लान्ड है। कैमरे के सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे सब ड्रामा है। और वैसे भी अगर आपने मुझे देखा होगा, एक इसी पॉडकास्ट के लिए वो एक्सक्लूसिव रख रहा हूँ मैं, कि अगर आपने मुझे देखा होगा कई बार मैं इल्यूमिनाटी का वो मैं गेटअप ले रहा हूँ, कभी कुछ ले रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कैमरे के सामने आप जो देखते हैं वो ड्रामा है, सब नाटक है। उसका कोई, मैंने आपको आज कहा ना कि मैंने आपको एक दूसरे रूप में देखा है। और लोग कितना मैनिपुलेट हो रहे हैं उस चीज़ से। लोग भी मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। लोग सोचिए ज़रा कि अगर मैंने एक बार, हालांकि आपने 1000 मेरे वीडियोस देख लिए भक्ति के ऊपर, एक बार मुझे आपने एक बार ब्लैक केप पहना हुआ देखा, मैं वही तो टेस्ट ले रहा था, सोशल एक्सपेरिमेंट था मेरा कि क्या रिएक्शन आता है। सबने कहा इसके साथ नकारात्मक शक्ति चलती है, तभी इसकी भविष्यवाणी सच होती अगर है। आपके साथ ये चलती होती, मैं बड़ा भक्त छोटा भक्त तो नहीं बता सकती कि मैं भोले बाबा की भक्त हूँ। मेरा कनेक्शन आपसे इस पॉडकास्ट में हुआ ही मेरे भोले बाबा की वजह से। मैं हमेशा उनसे आज्ञा लेके बैठती हूँ। और मैं तो ये मानती हूँ कि माँ काली की सारी शक्तियाँ हैं नेगेटिव में। तभी लोग कहते हैं कि, जैसे आपने बोला इल्यूमिनाटी, आज के लोग कहते हैं कि अगर उनको, जो नई जनरेशन है, उनको लगता है कि बहुत कम मेहनत करके हम ऐसी कुछ शक्तियों को करके और हम फेम पा सकते हैं। कुछ बॉलीवुड के और कुछ हॉलीवुड के लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा बेच देते हैं। वो क्या है? छोड़िए इल्यूमिनाटी, मैं आपको ना एक, अभी ये जो ऑडियंस देख रहे हैं, अभी उनके ऊपर छोड़ता हूँ। एक मैं टूल बता देता हूँ उनको। अब ये उनके ऊपर है कि वो उसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जब जाना ही है तो काहे विदेशी के पास जाइएगा, हम अपना मेड इन इंडिया यूज़ करिए। तो मेड इन इंडिया एक तंत्र बताता हूँ आपको। एक तंत्र है जिसमें आप प्रतिदिन सुबह में शौच करने के बाद जो शौच का लोटे में जल बचता है, उसमें आपको वो नहीं यूज़ करना, फ्लशर यूज़ नहीं करना, लोटा यूज़ करना है। लोटे में जो थोड़ा सा जल बचेगा, जाइए और जाकर के बेर का कोई पेड़ होगा, उस पेड़ में डालना शुरू करिए। बेर का। और बिना रुके 90 दिन तक आप डालिए।
क्या होगा? बेर के पेड़ में। वो शौच का जल आपको बचाना है, थोड़ा सा बचा करके आपको बेर में डाल के आ जाना है। हम्म, और 90 दिन करिए इस उपाय को। और जब 90 दिन पूरा हो जाए तो वहाँ पर आप सफ़ेद मिठाई रखिए और थोड़ा सा भतुआ होता है ना, कोहड़ा इसको कहते हैं, हम्म, पंपकिन, वो वहाँ पर पका करके उसकी सब्ज़ी, हम्म, मीठी सब्ज़ी बना करके वहाँ पे चढ़ा दीजिए हम्म। और आराम से घर आकर के सो जाइए। क्या होगा? आपके लिए एक भूत तैयार हो जाएगा, आपका काम करेगा वो प्रेत। आप उसको जो कहिएगा वो करेगा। आप उसको कहिए मेरे लिए फेम ला के दो, वो तुरंत आपको फेमस करेगा। जहाँ जहाँ आपको बैठाना है कैमरे पे सब जगह और बैठाएगा। उसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे हाँ, उसके? वही मैंने बोला कि टूल दे रहा हूँ, लेकिन अब इसके साथ अब मैं प्रिकॉशन भी हम्म, बता दे रहा हूँ हम्म, कि आप अगर ऐसा करते हैं तो वो हाँ। प्रेत आपसे बार बार काम मांगेगा। आप उसको लगातार बिजी रखिए। आप बिजी नहीं रखते हैं तो आपके परिवार को उठाना शुरू करेगा, पहला परिणाम। दूसरा परिणाम ये है कि ये ये हर तंत्र की शक्ति के साथ है। आपने किसी भी तंत्र की शक्ति, आपने यक्षिणी सिद्ध कर दिया, आपने परी साधना करी, आपने अप्सरा साधना करी, आपने योगिनी साधना करी, तैयार रहिएगा। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा। वो प्रिय व्यक्ति 1.25 महीने के अंदर चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी, चाहे रोग से, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे किसी भी कारण से। सबसे प्रिय, अगर आपका बेटा आपसे सबसे प्रिय है तो वो जाएगा, बेटी प्रिय है वो जाएगी, जो सबसे प्रिय है वो चला जाएगा। आपसे एक सवाल और पूछूं? लोगों को ये पता नहीं होता, हम्म। और लोग इंटरनेट पर ये वीडियोस देख देख करके खूब साधना और सिद्धि सब ट्राई करते हैं। अभी मुझे आपकी बातों से एकदम दिमाग में आया, सब कहते थे कि जो इंदिरा गांधी थी वो इन सब साधनाओं में जुड़ी थी, या पॉलिटिकल में लोग जुड़ते हैं, तभी उनके बेटे का स्वर्गवास देखिए, हुआ। मैं अब इसके ऊपर कौन क्या कहते हैं, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि फालतू का फिर पता है क्या बनेगा, इस पर मानहानि बनाने लग जाते हैं लोग। हाँ, ये और बात वैसे भी है। भी अभी तंत्र के लिए अधिनियम बना दिया गया है, ये वो बना दिया गया है, तो इस पर आप, हम्म, मैंने बोला ना, हमारे धर्म को कुचलने का पूरा एजेंडा चलता है सरकार में। हालांकि मैं बता रहा था कि जब आपकी मृत्यु होने वाली होगी हम्म, तो आपको कर्म फल अनुसार वही प्रेत के जैसा आपको बनना पड़ जाएगा मरने के बाद। यानी आपकी कोई अच्छी गति नहीं होगी मृत्यु के बाद। आपका हो सकता है शरीर जलाने वाला कोई ना रहे, मृत्यु के बाद हो सकता है कि आपका पार्थिव शरीर कई दिन तक पड़ा रहे, कोई उसको अटेंड करने वाला ना रहे। और मरते समय आपके मुंह में गंगा जल पड़ना चाहिए था, वहाँ पे आपको इंसान का मल आपके मुंह में डाल के चला जाएगा, वही जिससे आपने जीवन भर काम लिया। ये तो मैंने बैर से भूत सिद्ध करने सिखा दिया। और बैर से एक सिखाया, ये यही एक विधि नहीं है, बहुत सारी विधियां जिससे आप भूत प्रेत पिशाच, पता है कितने होते हैं, मैं बताता हूँ। भूत चला, जो जमीन पे चलते हैं, जमीन के नीचे रहने वाले होते हैं, आसमान में रहने वाले होते हैं, खेचर कहते हैं उसको। जलजा, पानी में रहने वाले होते हैं, पशु के रूप में भी बन जाते हैं कई। कुलजा, खराब कुल से आते हैं। माला, माला भी एक प्रकार की भूतनी। अब किसी किसी दोस्त का नाम माला हो तो मत चिढ़ाइएगा, माला। डाकिनी, शाकनी, पिशाचनी। पिशाचनी है। ग्रह, ग्रह के रूप में भी आते हैं। भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, भैरव, इतने प्रकार होते हैं इन शक्तियों के। किसी को भी सिद्ध करने के लिए लाखों विधियां हैं, हजार भी नहीं, लाखों विधियां हैं। आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा, लेकिन सबका अंत यही है, विष्ठा यानी मल मरने समय आपके मुंह में आएगा और आप वही चीज़ बनेंगे जिसका आपने प्रयोग किया है, और परिवार से व्यक्ति देंगे। तो सारे बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है कि आधा ज्ञान नहीं लेना है, पूरा ज्ञान लेना है। कोई भी इल्यूमिनाटी और बहुत तंत्र और ये सब आप पूरा समझिए कि इसके पीछे क्या हो रहा है, और आप क्या अपना ये जीवन नहीं, पता नहीं कितना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, और उसका असर आपके परिवार पे भी होगा। आप क्या करते हैं पता है उसमें? आपने फेम पाने के लिए आपने क्या किया? आपने सम्मोहन किया, जगन सम्मोहन कहते हैं उसको। आपने उसके लिए रिचुअल कर दिए, बलि दिया आपने, उसके लिए दिया, जगन सम्मोहन के लिए दिया आपने। तंत्र में 6 षड्मार्ग कहे जाते हैं। वशीकरण, वश में करना। विद्वेषवन, 2 लोगों को लड़वा देना। मोहन, सम्मोहित करना, वो उसमें ही जगन सम्मोहन है। आकर्षण है। और उच्चाटन, कोई कहीं बैठा हुआ है, उसका अपना घर में रहता है, ऑफिस में बैठता है, वहाँ से उसको विमुक्त कर देना, वहाँ से हटवा देना, उच्चाटन। मारण, किसी को मार ही देना, या बहुत बड़ी बीमारी दे देना, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देना। और लास्ट में क्या आ जाता है आपका? स्तंभन। स्तंभन में क्या होता है कि कोई आपके पास आना चाहता है और आपने उसको रोक रखा है। यानी जब भी आपके पास आने के लिए कदम बढ़ाना चाहेगा, उसको कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कोई बीमार पड़ जाएगा, कहीं उसको दौड़ना पड़ जाएगा,
वो आपके पास आने का विचार ही छोड़ देगा, स्तंभन। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, कहते हैं कि मारणम मोहनम स्तंभनम च सिद्धंतु चाटनादिनी वस्तुनि सकलानपि। ये जितने सद्मार्ग हैं वो भक्ति भक्ति मात्र से सिद्ध होते हैं, और आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान आपके लिए करके दे देंगे। लेकिन जब आप अपने से करने जाते हैं तो इसका प्रकल्प यही निकलता है, इसका जो रिजल्ट है वो ये निकलेगा कि आपको परिवार से खोना पड़ता है व्यक्ति को, और मरते समय गति अच्छी नहीं होती। तो तंत्र के 6 मार्ग बोले, और 6 में से कोई भी आपने प्रयोग करा है तो समझिए रेड अलर्ट चालू है। क्षमा प्रार्थना करके और दोबारा ऐसा संकल्प लीजिए कि कभी तंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं तंत्र सिखा सकता हूँ, मुझे तंत्र आता है, लेकिन मैंने भी आज तक प्रयोग नहीं करा। सुमित जी, अगर कोई किसी पे तंत्र कर रहा है और जिस पे कर रहा है वो बहुत भक्ति भाव और बहुत मंत्र करता है, बहुत दान पुण्य करता है, तो क्या उस पर असर होगा? हाँ, तभी भी होगा। हाँ, तंत्र का असर सब पे होगा। कोई बहुत क्योंकि अच्छा इंसान है तो भी होगा। तो भी होगा, क्योंकि अगर तंत्र करने वाला व्यक्ति ने इतनी साधना कर रखी है, जो उस इंसान की साधना के सामने, उस इंसान की साधना जिसके ऊपर कर रहा है, उस इंसान की साधना, उस इंसान की भक्ति उस तंत्र करने वाले तांत्रिक से बहुत कम है, तो बहुत आराम से ओवर पावर कर देगा। क्योंकि उसे तो आज बुद्धि आई ना कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, और वो तांत्रिक ने बहुत भक्ति कर रखी थी पहले, अब वो उसकी बुद्धि भ्रमित हुई है। लेकिन जितनी शक्ति अर्जित करी थी वो शक्ति तो है, स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का नाश तो कर ही सकता है। आपको पता होगा जो लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं, वेताल बनते हैं, वेताल बहुत ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण वेताल बनते हैं। और क्यों? ब्राह्मण जो बहुत नॉलेजेबल ब्राह्मण होते हैं और महाकुकर्मी बन जाए तो मरने के बाद वेताल बनेंगे। और आपको पता होगा कि एक वेताल था, विक्रम वेताल। वेताल वो तो है, लेकिन शिव महापुराण में चंचुला का वर्णन आता है वायव्य संहिता में, प्रथम खंड में। चंचुला के जो पति थे विंदुक, वो विंध्य पर्वत पे, विंध्याचल जो विंध्य पर्वत है, तो विंदुक जो है वो बन जाते हैं वेताल। और शिव पुराण सुनने के बाद उस वेताल की मुक्ति होती है। लेकिन मूल रूप से जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसने खूब ज्ञान का अर्जन कर रखा हो भले, और अगर महाकुकर्मी निकल जाए, इतना कुकर्म कर दे, मतलब किसी की हत्या करने लग जाए बार बार, तो वैसे व्यक्ति फिर वेताल बनता है। वैसे ब्राह्मण भी जो अपना ज्ञान किसी से बांटते नहीं हैं, वैसे ज्ञानी व्यक्ति भी जो अपना ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कहीं लेके जाएंगे नहीं, ज्ञान भी इसी स्थूल शरीर तक है, आत्मा केवल कर्म लेके चलती है, तो ज्ञान भी स्थूल शरीर का हिस्सा है, तो ज्ञान भी आप लेके नहीं जा सकते। तो फिर वो ज्ञान को अगर आप बांटते नहीं हैं, प्रचार नहीं करते हैं, तो वेताल बनते हैं। अभी आपने हमें इतना ज्ञान समझाया और बहुत जवाब बहुत लोगों को मिले। एक जवाब मेरा है, पूछना है क्वेश्चन कि कल मोदी जी ने महिला आरक्षण का प्रस्ताव रखा और ऑपोजिशन ने उसको 33% का कि भाई वुमेन को राइट मिलना चाहिए, वुमेन पावर, महिला शक्ति को, और वो विपक्ष ने मना कर दिया कि ये अधिनियम पास नहीं होगा। आपको क्या लगता है, ये पास होगा या होना चाहिए? ये पास हो जाएगा। ये पास हो जाएगा। और इसका क्या फ़ायदा होगा नारी शक्ति को? देखिए, महिला आरक्षण बिल अगर आता है तो उसे एक बात तो ज़रूर आ जाएगा कि नारियों को हर प्रकार से हक नहीं प्राप्त हुआ है अभी भी, और उस हक को प्राप्त करने में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जो अपना घर को संभालते हुए, जैसे बच्चे संभाल रही हैं, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई कर रही हैं, उसके साथ साथ में किसी चीज़ की तैयारी में लगी हैं उसके साथ में। तो पुरुषों के मुकाबले कुछ प्रतिशत काम, 50% से ज़्यादा ही काम घर भी संभालना है, खाना भी बनाना है, और उसके साथ में अपना जो भौतिक जगत का जो सक्सेस पाना है उसके लिए भी काम करना है। तो जब उतना करते हुए भी वो कर रही हैं तो यहाँ पे आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि अगर पुरुष के लिए है कि वहाँ पर वो सारे काम उनको नहीं देखने हैं, घर का सारा जिम्मा नहीं देखना है, केवल सक्सेस के लिए काम करना है, तो वहाँ पर फेवर महिलाओं को मिलना अच्छी बात है, और इसीलिए भी महिला आरक्षण बिल पास होगा। चलो, भाई तो बहुत अच्छी खबर और है। अगर हो सकता है किसी के मन में डाउट हो, कोई राजनेता हो जिसके मन में डाउट हो कि क्यों पास करे, कांग्रेस वाले अगर और विपक्ष वाले अगर इसके पीछे पड़े हैं, अगेंस्ट में खड़े हैं, तो एक बार इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या आप महिलाओं से ज़्यादा काम कर लेते हैं? मतलब आपने अगर पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ने के लिए आप आए होंगे, जब क्षेत्र में दौड़ते होंगे चुनाव के लिए, तो क्या आप घर का खाना बना के निकलते थे, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जब बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए निकलते थे? महिलाएं ये काम करती थी,
जो जो महिलाएं जो चुनाव लड़ी हैं, वो उन्होंने भी ये काम किया है। बच्चों का ध्यान रखा, परिवार का ध्यान रखा, और रखने के बाद भी चुनाव भी लड़ा और क्षेत्र भ्रमण भी करा। बिल्कुल, औरतों को बहुत कुछ प्रूव करना ये पड़ता सब है। कहने की बात है कि आपके पास में वर्कर हैं, आपके पास खर्च करने की कैपेसिटी है, तो आपने बहुत सारे नौकर रख रखे हैं, मानता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे कामों का दायित्व और बढ़ जाता है। ये तो पॉलिटिक्स एक उदाहरण है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। आईएएस बन रही हैं महिलाएं, आईपीएस बन रही हैं, तो उसमें तो उनके पास पहले से वर्कर नहीं था। अभी भले पॉलिटिक्स में आपके पास पैसा था, पूंजीपति है, तो वर्कर भी हो सकता है घर में आपके हो। लेकिन कई सारी महिलाएं पॉलिटिक्स में ऐसी भी हैं जिनके घर में कोई वर्कर नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। लेकिन कर्मचारी होने से क्या होता है, उसके अलावा भी मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उनके ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों का जवाब उनको देना पड़ता है। तो वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये बिल आए, और आपके मन का जो डाउट हो उसको इस बात से काउंटर कर लीजिएगा, खुद से यह सवाल करिएगा, आपको जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अच्छा बोला कि औरतें डिज़र्व करती हैं। आचार्य जी, आपकी मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि आपका एक सपना है कि भारत सोने की चिड़िया वापस बने। जी। तो क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या सोना खरीदना चाहिए सोने की चिड़िया बनाने के लिए? सोना खरीदना चाहिए, जितना हो सके सोने का रिजर्व अपने पास रखें। भारत के हर नागरिक के पास शक्ति होनी चाहिए, और सोने में शक्ति का वास होता है। तो सोना खरीदना शुभ भी है, और आपको आने वाले समय के लिए वो एक असीम शक्ति का अनुभव करवाएगा। आपके पास कितना नोट पड़ा है, कितने कागज़ में लिख रखा है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो कोई मैटर नहीं करता। वो आने वाले समय में कागज़ है, लेकिन सोना वो सोना ही है। इसलिए सोना जितना हो सके रखिए, और सोना पहनिए ज़रूर। लोग आजकल सोने को अवॉइड करने लगे, महिलाएं भी आजकल मॉडर्निटी के चक्कर में सोना बोलती है कि सोना वोना का मुझे नहीं पसंद आता। लेकिन सोना अगर आप धारण नहीं करती तो आपके जीवन में सौभाग्य बहुत कम आएगा, क्योंकि सोना एक देव धातु है, और वो आपको शुद्ध रखता है, और शुद्ध रखता है और प्रोटेक्टेड रखता है। तभी पहले के समय में आप जितने बड़े सम्राट, जितने बड़े राजा उतना बड़ा बड़ा सोना पहनते थे। उनके पास भी तो था कि नहीं, मिनिमल धारण कर लो, पतला सा धारण करो, हम तो राजा हैं, हम थोड़ा सा ही धारण करेंगे। नहीं, अभी आप सोचते होगे राजा के रूप में आप देखते किसको हो, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। मैं केवल भारत से तुलना नहीं कर रहा, मैं हर दुनिया में बता रहा हूँ। ट्रंप को देख रहे होगे राजा के रूप में। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि उन देशों का एक बार आप कल्चर भी देख लीजिए कि कितना भ्रष्ट है, कितना बर्बाद है, और देशों का आने वाला भविष्य भी देख लीजिए। भारत में बता रहा हूँ 25 वर्ष से ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं चल सकेगी। 5 सत्र चुनाव और चुनाव तरीके से होंगे, उसके बाद डिक्टेटरशिप जैसा कुछ है भारत में, राजतंत्र वापस लागू होगा। तो राजाओं के हाथ में शासन है ही नहीं। अगर सब कहते हैं कि कल की अवतार आ चुके हैं और सतयुग की तरफ हम जा रहे हैं, कलयुग खत्म हो रहा है, क्या ये सच है? नहीं, कल की अवतार युग संध्या में आएंगे। 4,32,000 साल का ये कलयुग है, 5,000 साल बीते हैं, 4,27,000 साल बीतेगा, तब जाकर के कल की अवतार होंगे। और उस कल की अवतार के होने के बाद बहुत बड़ी संध्या काल आती है, उसके बाद युग परिवर्तन होता है। ये सारी चीज़ें तब होंगी। अभी लोग जो सोचते हैं, जो बातें फैला रहे हैं, ये सब झूठ बातें हैं। कि लोग कहते हैं कि 4,32,000 साल संकुचित हो गया है। कई लोग ऐसा कहते हैं कुछ 2026 2027 प्रलय आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो नहीं, जाएगा। नहीं, 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 सब कुछ नहीं खत्म होगा। विध्वंसकारी योग है, 2032 तक युद्ध चलेगा, फिर शांत होंगी चीज़ें, फिर वापस प्रकृति नॉर्मल रहेगी। लेकिन प्रलय बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो उसमें बहुत समय बाकी है। और मैं तो चाहूँगी कि बहुत से जल्दी गुरुकुल खुलें, और गुरुकुल मॉडर्न गुरुकुल, और जिसमें, लेकिन जैसे आप मॉडर्न गुरुकुल हैं, मॉडर्न कपड़े पहनना, जी। जैसे आपने बोला कि मॉडर्न कपड़े पहनना क्या सही है? अच्छा, क्या कपड़े होने चाहिए थे बताइए? नहीं, मैं तो लोगों की थॉट प्रोसेस में जाती हूँ। मेरे हिसाब से तो इंसान एक स्वच्छ, साफ, सुंदर कपड़े पहना हुआ, और उसकी रूपरेखा कपड़ों में क्या है वो मुझे मैटर नहीं करती, बट लोगों को मैटर करती। लोग सोचते हैं कि अगर कोई आचार्य हैं तो वो धोती कुर्ते में होने चाहिए, और धोती तो समझ में आता है, कुर्ता क्यों? कुर्ता मतलब उसमें सिलाई है। और इसी से मैं बताता हूँ आंसर आपको, कि अगर आपने कुर्ता पहना है मतलब मुगल काल के समय का कपड़ा पहना है। अब ये बताइए कि आप अगर अपने आप को आचार्य बताते हैं या धर्माचार्य बताते हैं, तो धर्माचार्य के लिए है कि बिना सिला हुआ वस्त्र केवल उस विशेष अनुष्ठान तक पहनना है। विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा में बैठे हैं तो बिना सिला हुआ कपड़ा, उसमें फिर कुर्ता भी नहीं पहन सकते। अगर कुर्ता पहन रहे हैं, सिलाई पहन रहे हैं, तो मतलब एक फ़ैशन पहन रहे हैं। तो फिर 400 साल पुराना फ़ैशन, 500 साल पुराना फ़ैशन पहनने का क्या फ़ायदा कि आप किसी बढ़िया प्रॉपर मीटिंग में बैठे हों और 10 लोग आपसे सवाल आपके वेशभूषा पे कर दें। तो वहाँ पर आपके इंटेलेक्ट का सवाल नहीं किया जाएगा, वेशभूषा पे ज़्यादा किया जाएगा। और
आपने देखा भी है कि ब्राह्मणों को, पंडितों को इतना स्टीरियोटाइप किया गया है, अब मीडिया ने इतना भी कर दिया है कि मूर्ख के जैसा उनको संज्ञा दे दिया जाता है। पिक्चरों में अक्सर धोती कुर्ता पहनने वालों को एक कार्टून कैरेक्टर के जैसा दिखाया गया है। और अब वो समय निकल गया हाथ से कि आप उस चीज़ की गरिमा को वापस बना सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में छप गया है कि चुटिया वाला ब्राह्मण की चुटिया खींच दो। तो जब वो अब स्टीरियोटाइप बन गया है तो फैशन बदल लीजिए। अब फैशन बदल करके आप मॉडर्निटी को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई आप पहन रहे हैं तो आप नॉर्मल तरीके से आइए और अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस करिए। अनुष्ठान में पहनिए ना बिना सिला हुआ कपड़ा। जैसे मैंने पहना है मॉडर्न कपड़ा, तो क्या मैंने क्या यहाँ मेरे से धर्म छूट गया? मैंने शिखा बहुत लंबी रखी है। मैं ये शिखा क्यों रखी जाती है सुमित जी? शिखा प्रारब्ध से आपको जोड़ता है, जन्म जन्म के ज्ञान से आपको जोड़ता है, पुराने जन्म का भी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये इतनी लंबी है कि अभी मैं कान पे 3 बार लपेट सकता हूँ। जनेऊ मैं धारण करता हूँ, अपने इष्ट का मैं प्रतीक धारण करता हूँ, यंत्र धारण करता हूँ। इतना काफ़ी है। तिलक लगाइए आप और आप चलिए समाज में। अगर मन करे त्रिपुंड लगाना है बड़ा सा तो वैसे भी लगाइए, ना मन करे, लगे कि नहीं दिखाना है, बहुत हेवी हो जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, हाथ में स्पर्श करिए और त्रिपुंड लगा लीजिए। कहाँ कहाँ? माथे पे, कंठ में, हृदय में, नाभि में और पीठ में त्रिपुंड धारण करिए। आपने शंकर जी को भी धारण किया, ऊपर से भगवती का तिलक लगा लीजिए। कोई एक तिलक ऐसा हो जो दिखाई दे, दूसरा तिलक ना भी दिखाई दे रहा हो, गंगा जल से लगा हो, वो भी सही है। गंगा जल ना भी हो तो हाथ से ही महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए त्रिपुंड के रूप में ऐसे करके हाथ खींच लीजिए। तो वैसे भी आप धर्म कैरी कर सकते हैं। और जेनजीज अभी धर्म को नहीं कैरी कर रहे हैं, उसका कारण ही है कि इतना ज़्यादा आडंबर है। और ज़्यादा आडंबर अगर आप धारण करेंगे तो जाहिर है कि लोग आपसे 50 सवाल करेंगे। अब 50 सवालों का रोज़ रोज़ जवाब देने से बढ़िया है कि आप साधारण रहिए, अंदर से धर्म को धारण करिए। और धर्म ऐसे भी धारण किया जा सकता है जैसे मैंने बताया। और वही कारण है कि जैसे मेरी जो उम्र है, जेनजीस के उम्र में आता हूँ, और आप लोग अगर रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों से तो फिर आप धारण कर सकते हैं तरीके से। और धारण करना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ये कोई नॉर्मल रिचुअल नहीं है। मैंने कुछ रिचुअल का साइंस बताया तो एक पूरा पॉडकास्ट निकल गया। इसके पीछे का साइंस किसी और पॉडकास्ट में बताऊंगा। तिलक धारण क्यों करना है, कौन सी शक्ति आपको मिलती है, और कौन सा ऑथोरिटी नेचर आपको दे देता है कि आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं तिलक धारण करने के बाद, और बिना धारण किए ये एक्सेस ब्लॉक्ड है। थैंक यू सो मच। मेरा मन तो नहीं है पॉडकास्ट ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कितना ज्ञान और सच्चा ज्ञान और ट्रू नॉलेज विद ट्रू फैक्ट्स, हर फैक्ट्स हमारे वेदों में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत सच में सोने की चिड़िया है, और सुमित आचार्य जी जैसे लोग इसको वापस सोने की चिड़िया ज़रूर बनाएंगे। और मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट देखे मोदी जी तक ज़रूर पहुँचाए कि हमारे गुरुकुल वापस आए एक मॉडर्न वे में विद एआई के साथ। हम ग्लोबल, हमारा पूरे विश्व में हम सबसे बड़े विश्व के भारत, विश्व का सबसे बड़ा भारत बन के वापस आए। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए।